अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक पे। और यहाँ पे मुकाबला जो है वो शुरू हो चुका है। मैच की पहली गेंद हो चुकी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय आज के मुकाबले में लिया है टीम के कैप्टन राजवार फाल्कन्स के कैप्टन ने। और देखना होगा कि निर्णय उनका किस तरह का साबित हो जाता है। क्या ये सही निर्णय है उनका, क्योंकि क्वालिफायर नंबर फर्स्ट आज खेला जा रहा है राजवार प्रीमियर लीग का। और अब देखिए यहाँ पे आसिफ जमी इस ओवर की अगली गेंद लेकर आए हैं। इसमें तो खूबसूरती के साथ खेला था, लेकिन उससे भी बढ़िया फील्डिंग वहां पर बहुत ही बेहतरीन मोहम्मद आमिर और उनके साथी खिलाड़ी एमआर, ये दो बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए आए हैं राजवार फाल्कन्स के लिए। तो देखना होगा किस तरह खेलते हैं यहाँ पे। को टिकर भी आप यहाँ पे लगाने की कोशिश में हम, और आप हमारे साथ बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक और शेयर कीजिए। और इस बीच अगली गेंद पुश किया गेंद को ऑफसाइड की तरफ, जहाँ पे गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक के ज़रिए से आप तक ये मैच पहुँचा रहे हैं। और आज फेसबुक के ज़रिए से ही मैचेस आप तक हम पहुंचाएंगे। अब जाके यहाँ पर ओवर की अगली गेंद डालने के लिए आसिफ जमी तैयार, और उनका सामना करेंगे बल्लेबाज मोहम्मद आमिर तैयार होते हुए। बस मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके इस लाइव स्ट्रीमिंग में, जहाँ अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सलीम यूसुफ और फिरदौस, ये दो आज के अंपायर्स। आसिफ और की अगली गेंद लेकर खूबसूरत स्ट्रोक लेके कवर क्षेत्र में, उससे भी बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर नासिर नज़ीर की ओर से, शानदार फील्डिंग वहाँ पे। डॉट गेंद, अभी तक इस ओवर में केवल एक रन आया है, एक रन बगैर किसी नुकसान पे आसिफ जमी का पहला ओवर। राजवार फाल्कन्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और इस बीच ओवर की अगली गेंद, आसिफ की ये गेंद ऑफ साइड से बहुत ज़्यादा बाहर और दूर से बल्ला चलाया था वहाँ पे, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। आज होमवर्क करके आई है राजवार रेबल्स की टीम। इशू बार भी हमारे साथ जुड़ते हुए पिछला आप तक प्ले 11 भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर पे। तो अब जाके यहाँ पर अगली गेंद, आखिरी गेंद डालने के लिए आसिफ जमी तैयार। अभी तक ये शानदार ओवर कटा है, बाकी करके इस खूबसूरत मैदान से आप तक मैच पहुंचा रहे हैं। आसिफ ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। मिड ऑन क्षेत्र पर खिलाड़ी वाडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर ही खिलाड़ी को दायरे से बाहर रखा गया, और इसमें तो बल्ला चलाया था, गेंद अच्छे से बल्ले पर आई नहीं। मिड ऑन पे गेंद को फील किया बासित ने, आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। शानदार शुरुआत राजवार रेबल्स के लिए। पहला ओवर समाप्त, राजवार फाल्कन्स का स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान पे। आखिर मंजूर भी हमारे साथ जुड़ते हो वाचिंग फ्रॉम जीएम से हंदवारा। बेस्ट ऑफ लक टू फाल्कन्स। और सैफ गनाई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम सैफ गनाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राजवार फाल्कन्स 1 रन बगैर किसी नुकसान पे पहले ओवर के बाद। आईपीएल का आज क्वालिफायर नंबर फर्स्ट खेला जा रहा है, और जो टीम यहाँ पे मैच जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल के लिए प्रवेश करेगी। डायरेक्ट फाइनल में वो अपनी जगह बनाएगी, और जो टीम हारती है उसका एक मैच रहेगा। और दिन में आज एक एलिमिनेटर भी खेला जाएगा, वो मैच रहेगा राजवार नोवाज और राजवार टाइटन्स के दरमियान। वानी शफी वालेकुम सलाम, यासर खांडे भी जुड़ते हुए। और जितना आपसे हो सके आप लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक और शेयर कीजिए, और जितना आप शेयर करोगे उतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आज ये अहम मुकाबला है, और इसमें तो आप बैकफुट पर जाकर इस गेंद को हल्के हाथों से पुश किया शॉर्ट कवर क्षेत्र की ओर, जहाँ पे ताहिर वानी ने गेंद को फील किया है, कोई रन नहीं। दिन का पहला मैच आप तक पहुँचा रहे स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक के ज़रिए से। और नासिर नज़ीर इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। यासिर खांडे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए। पहला ओवर ऑलरेडी डाल चुके हैं आसिफ जमी, उसमें केवल एक ही रन खर्च किया था।
और नासिर नज़ीर का ये पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। नासिर नज़ीर एक शानदार ऑलराउंडर, शानदार बल्लेबाज, हालांकि कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है, लाजवाब खेले हैं। कल भी एक बहुत बढ़िया नॉक। ज़्यादा वसीम भी हमारे साथ जुड़ते हुए, वालेकुम सलाम। नासिर नज़ीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर आए, ऑफ साइड से बाहर गेंद, बड़े स्ट्रोक की कोशिश लेकिन नाकाम वहां पर बल्लेबाज, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। हमारे साथ आप बने रहे। इट इज़ मी, अमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक पेज के जरिए से आप तक ये मुकाबला पहुंचाने की हमारी कोशिश। और दूसरा ओवर प्रगति पर नासिर नज़ीर 2 गेंदें अब तक डाल चुके हैं और इस ओवर में अभी तक कोई रन आया नहीं। शुरुआत यहाँ पर धीमी कर रही है राजवार फाल्कन्स की टीम, केवल 1 रन बोर्ड पर। इस बीच नासिर चले ओवर की अगली गेंद लेकर एमआर के लिए। गेंद एमआर को चकात हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल भी रोम दिया नहीं। पढ़ने के बाद गेंद बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर, जहां वो मोमेंट नजर आया था इस गेंद पे, और उस वजह से एमआर पूरी तरीके से बीट हुए। इस एडिशन फर्स्ट के शतक वीर एमआर आरपीएल में 1 शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं। मीर तारिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम मीर तारिक साहब। इस बीच ऑफ साइड से बाहर गेंद, क्या किनारा लगा है। जी हाँ, अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की है, तो लीजिए पहली विकेट यहाँ पर प्राप्त करी है नासिर नज़ीर ने, और वापस जाना होगा एमआर को। इन फॉर्म बल्लेबाज, लेकिन आज उनको मौका दिया नहीं है गेंदबाजों ने। आउट होकर मैदान से बाहर नासिर नज़ीर। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजवार फाल्कन्स। मोहम्मद अजहर और बैक बेंचर यानी मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम। डार कमू, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। और कुल हमारी तरफ से कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप तक अच्छे से लाइव स्ट्रीमिंग पहुंचाई जाए। दिन का पहला मैच क्वालिफायर नंबर 1 आरपीएल का यहाँ पे जारी है, बाकी करके इस खूबसूरत मैदान पे, और आप जाके यहाँ पे 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार है नासिर नज़ीर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, लगातार रोक के रखा था, बांध के रखा था, और रोम बिल्कुल भी ध्यान नहीं था एमआर को, और उस वजह से वो गलत स्ट्रोक खेली कि उनकी कोशिश में वो आउट हो गए। जी हाँ, दूर से वो खेलने की कोशिश की थी और उसमें वहाँ पर कैच आउट, वहाँ पे विकेट कीपर ने कैच लिया। दूर से खेलना चाहते थे, गेंद भले का बाहरी किनारा छुआ और विकेट कीपर ने वहाँ पे कोई गलती की नहीं। डार फयाज साहब भी हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पर नए बैटर नदीम शबीर अब बल्लेबाजी करने के लिए आए, और नंबर 3 पर हाकिम नज़ीर आते थे, लेकिन आज कुछ अलग रणनीति के साथ इस टीम ने कुछ बदलाव किया बैटिंग ऑर्डर में। नासिर चले ओवर की 5वीं गेंद लेकर नदीम शबीर के लिए। ये गेंद खूबसूरत स्ट्रोक, लवली शॉट, और एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर में वहाँ पे फील्डर जब तक गेंद को फील कर लेते तब तक 1 रन बनाने का मौका था। नदीम शबीर का खाता खुला इस 1 रन के साथ, और राजवार फाल्कन्स 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी। इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार नासिर नज़ीर। फैजान बशीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा, आज फेसबुक पे ही आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि हमें आदेश जो मिले हैं वो ये कि आप फेसबुक के ज़रिए से ही लाइव कीजिए, और तभी जाके हम आप तक ये लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक से पहुंचा रहे हैं। इस बीच घूमकर स्ट्रोक लिया है, ऑन साइड की तरफ गेंद गई डीप मिड विकेट क्षेत्र की ओर। सो जब तक ताहिर वानी गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन कंप्लीट किया है। फैजान बहुत बहुत शुक्रिया। और क्राउड की बात की जाए, अभी उतनी मात्रा में क्राउड यहाँ पर आया नहीं, लेकिन जो ही ये खेल आगे बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर यहाँ पर क्राउड की तादाद भी बढ़ जाएगी। फिलहाल ये दिन का पहला मैच है, क्योंकि कामकाज भी होता है, तो उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा दर्शक अभी आए नहीं, लेकिन जब वो समर वेकेशन चल रही थी तो उन दिनों यहाँ पर क्राउड भारी मात्रा में आ रहा था और मैच को एंजॉय कर रहे थे सभी।
मसरत ज़ुहूर और अने विवास वालेकुम सलाम। इस समय ये 2 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ, तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। आसिफ जमी अपनी कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार। ऑफ साइड में ज़्यादातर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, ऑन साइड में इसमें केवल 2 ही खिलाड़ियों को बिठाया गया है और देखना होगा कि क्या फील्डिंग के मुताबिक यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। ऑफ साइड से बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश यकीनी होगी। जब आप इस तरीके की फील्डिंग सेट करते हैं तो यकीनी वहाँ पर मंशा साफ के आउटसाइड द ऑस्टम गेंदबाजी की जाए। चेन्नई ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और हवा में स्ट्रोक, लेकिन फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और इस गेंद को गली क्षेत्र की ओर निकाला था बैटर मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर जो भी मैचेस के लिए काफ़ी अच्छा किया है राजवार फाल्कन्स के लिए और एग्रेसिव काइंड ऑफ बैटर है और इसी अंदाज में खेलने की कोशिश करेंगे और अगर उनके बैट से अपर रनर्स बने तो यकीनी तौर पर राजवार फाल्कन्स की टीम एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती है। इसमें तो गेंद हल्का सा नीचे डाल किया तो उसे गेंद को पुश किया था शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र की ओर, जहाँ पर गेंद को फील किया गया। जो बेस्ट ऑफ लक टू मिस्टर परफेक्ट ज़ुहूर भट्ट साहब के लिए वो बेस्ट विशेस दे रहे हैं राजवार रेवल्स की टीम के ओनर ज़ुहूर भट्ट साहब। और क्या उनकी टीम यहाँ इस क्वालिफायर को जीतकर फाइनल में प्रवेश करेगी? ये एक ऐसा मैच जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल के लिए जाएगी, फाइनल में अपनी टिकट वो बुक करेगी। इस पर तो आप बाहर ही किनारा खेलना कहीं और चाहते थे और गेंद स्लिप की ओर से होती हुई है थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फैजान बशीर इज सेइंग इट इज रेनिंग हेवीली फ्रॉम फजर इन साउथ कश्मीर। यहाँ पे एक धूप खिली हुई है। मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ जुड़ के हैं। बटरूफ है क्या कि प्लेइंग 11 हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बटरूफ आज के मैच में नहीं खेल रहे और राजवार फाल्कन्स ने जो टीम आज खिलाई है उसमें कैप्टन हाकिम नज़ीर, आमिर डार, ताबिश, MR, मोमिन दादा, नदीम शबीर, मोहम्मद आमिर। इस बीच अगली गेंद और के ऑफ साइड से बाहर थोड़ा सा गेंद रुक गया है और बैटर ने अर्ली शॉट अटेम्प्ट किया था और पूरी तरीके से बीट हो गए वहाँ पर। ताबिश, MR, मोमिन दादा, नदीम शबीर, मोहम्मद आमिर, शेब, सोहेल मुश्ताक, तजमुल और जैद खालिद, ये टीम खिलाई आज राजवार फाल्कन्स ने। और राजवार रेवल्स की टीम में आज शामिल है कैप्टन आसिफ जमी, आबिद अमीन, बासित अमीन, भट्ट अदनान, कामरान लेफ्टी, नासिर नज़ीर, शाह साकिब पांड्या, ताहिर वानी, उबैद मीर और वसीम राजा। ये थे दोनों टीमों के प्लेइंग 11s। और इस बीच अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद थोड़ा सा अंदर आया और स्ट्रोक खेलने के लिए जगह नहीं मिली मोहम्मद आमिर को। वसीम अजीज़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर्स के बाद सकलेन मुश्ताक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं, सभी बॉयज़ को बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं। राजवार रेवल्स और राजवार फाल्कन्स के दरमियान क्वालिफायर नंबर 1 खेला जा रहा है, दिन का ये पहला मैच। और इस बीच आसिफ ओवर की आखिरी गेंद लेकर आए, आखिरी ओवर में ऑफ साइड से बाहर गेंद, बाहरी किनारा, स्लिप कॉर्नर में वहां पर कोशिश लेकिन नाकाम रहे। ताहिर वानी के हाथ से लगने के बाद गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। एक अच्छी कोशिश लेकिन वहां पर कैच ले नहीं पाए। चांस जरूर मिला था, वहां पर चांस क्रिएट हुआ था। शेख जावेद भी हमारे साथ जुड़ते हुए, वालेकुम सलाम शेख जावेद। एयाज भी जुड़े हैं, वालेकुम सलाम। 3 ओवर्स का खेल इख्तिताम, आखिरी गेंद पर वो कैच लेने का प्रयास किया था स्लिप कॉर्नर में वहां पर खिलाड़ी ताहिर वानी ने, लेकिन नाकाम हुई कैच लेने में। तो बाल बाल बचे वहां पे बल्लेबाज मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर पहुंच गए 13 पर, 12 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। 3 ओवर से इख्तिताम हो चुके। नासिर नज़ीर के हाथ में फिर से गेंद, नासिर नज़ीर ने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार। इस पारी का ये चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक शेयर ज़रूर कीजिए आप लाइव स्ट्रीमिंग को, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारे पेज को फॉलो ना किया तो पेज को फॉलो कीजिए, साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर। राजवार फाल्कन्स 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स के बाद 5 की औसत से रन आ रहे हैं।
नासिर चलिए और की पहली गेंद लेकर, इसमें तो हवा में गेंद गए लेकिन गेंदबाज से हल्का सा दूर, बाल बचे वहां पर बल्लेबाज। गेंद भले का किनारा छू के सीधे वहां पे हवा में गया था। अयाज और अरहम अहमद भी हमारे साथ जुड़ के, जावेद कोकरनाग से थैंक यू। बीच दूसरी गेंद नासिर नजीर की और की दूसरी गेंद नदीम के लिए, नदीम ने बल्ला घुमाया, कनेक्शन सही हुआ है डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन, थोड़ी सी गेंद आगे और इस पे एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला है नदीम शबीर ने। नदीम शबीर के बल्ले से पहला छक्का और इस छक्के के साथ राजवार फाल्कन्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मजीद वानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। चौथा ओवर प्रगति पर आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए हमें, आप शेयर करते जाए, जितना शेयर करोगे उतना व्यूअर्स की तादाद भी बढ़ जाएगी और ये आप तक बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें सपोर्ट करोगे या नहीं। चौथा ओवर 13.2 ओवर्स की गेंदबाजी में 21 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। लोन हाशिम भी हमारे साथ जुड़ के हैं, शुक्रिया। ये चौथा ओवर, इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए नासिर नजीर तैयार। पिछली गेंद पर एक बड़ा छक्का लगाया था नदीम शबीर ने, बट मुदस्सिर और वसीम अजीज भी हमारे साथ लगातार भरे हुए हैं। आकिब नजीर को आना था और ये उनका मानना है, लेकिन आकिब नजीर आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए और आज निर्णय थोड़ा सा चेंज, और देखना होगा कि किस तरह से अब राजवार फाल्कन्स के बैटर्स बल्लेबाजी करते हैं। आकिब नजीर मुझे लगता है नंबर 4 पे वो आज बल्लेबाजी करने के लिए आ जाएंगे। अहमद तारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमद तारिक भाई अंदवारा से एक बेहतरीन कमेंटेटर, थैंक यू प्यार के लिए। वसीम अजीज और लोन हाशम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग में। डर हाजू सोहेल मुश्ताक है क्या प्लेइंग 11 ऑलरेडी शेयर किया, लेकिन इस ओवर के बाद प्लेइंग 11 दो बार आप तक पहुंचाएंगे। नासिर इस ओवर की तीसरी गेंद नदीम के लिए, नदीम ने फिर से शानदार तरीके से इस गेंद को निकाला है कवर क्षेत्र की ओर और गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जगह मिली थी और उसका फायदा उठाया नदीम ने। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ साइड से बाहर, विडत पूरी वहां पर नदीम शबीर के लिए और नदीम शबीर ने खूबसूरत तरीके से इस गेंद को ड्राइव किया कवर की और 4 रनों के लिए। 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तारिक अहमद भी हमारे साथ जुड़ते हुए, वानी मुनीब भी प्यार दे रहे हैं राजवार फाल्कन्स के लिए। इस पर तो कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद को निकाल दिया बैकवर्ड्स के अलग क्षेत्र की ओर 4 रनों के लिए। लीजिए एक और चौका नदीम शबीर के बैट से। लेफ्टी सीम्स टू बी इन अ ग्रेट टच, बिल्कुल एक अच्छे टच में नजर आ रहे। अच्छी लाइफ प्राप्त करी है नदीम शबीर ने। 15 पर पहुंच गए 5 गेंदों से और राजवार फाल्कन्स 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर्स के बाद नासिर नजीर इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए दबाव में है नासिर नजीर। और नदीम लगातार बेहतरीन बैटिंग कर रहे, बेहतरीन शॉट्स खेल रहे हैं। शेख तनवीर भी हमारे साथ जुड़ते हुए, वालेकुम सलाम। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं आप एक शेयर कीजिए। राजवार प्रीमियर लीग का ये क्वालिफायर मुकाबला खेला जा रहा है। क्वालिफायर फर्स्ट जो टीम मैच जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल के लिए प्रवेश करेगी। फाइनल में वो अपनी टिकट बुक करेगी और जो टीम हारती है उनका एक और मैच होगा, उसके लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा बाद में। यहाँ पहले मुकाबला जीत कर वो फाइनल के लिए कौन सी टीम जगह बनाती है। और डिसमिसल, अतिरिक्त उछाल, गेंद को नीचे रखने में असफल और सीधे थमा दिया है कैच नासिर नजीर के हाथ में। जी हाँ, इस तरीके से वापस जाना होगा नदीम शबीर को और नदीम शबीर निराश कदमों के साथ वापस जाएंगे पवेलियन की ओर। सॉफ्ट डिसमिसल, गति हालांकि उतनी ज्यादा थी नहीं, लेकिन अतिरिक्त उछाल से वहां पर मात खा बैठे हैं और इस तरीके से यहाँ पर राजवार फाल्कन्स को लगाए दूसरा झटका। टच में आज काफी शानदार दिखाई दे रहे थे नदीम, लेकिन ज्यादा बड़ी पारी खेलने में असफल और राजवार रेबल्स को मिला है एक और विकेट। ये बड़ा विकेट उनके लिए। राजवार रेबल्स एक बड़ी टीम इस टूर्नामेंट में, रॉयल गुडविल स्पॉन्सर टीम, और अगर ये टीम यहाँ पर मैच जीतकर फाइनल के लिए प्रवेश करेगी और वो जो रॉयल गुडविल
टूर्नामेंट्स में करके आ रही है फाइनल्स के लिए। हर टूर्नामेंट में मुझे लगता है वो फाइनल में जाती है और वही रेत यहाँ पर रखेगी फिर राजवार रेबल्स की टीम। और राजवार रेबल्स बिल्कुल उनको बैक कर रही है। रॉयल गुडविल वाली की एक बहुत बड़ी टीम। माइक फयाज और डारफुर खान भी हमारे साथ जुड़ते हुए। आकिब नज़ीर वो अब जाके यहाँ पर बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं। जी हाँ, निर्णय आज बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा पीछे, एक स्टेप पीछे चले गए थे, लेकिन उनके बैटर्स ने ज़्यादा अच्छा किया नहीं। और देखना होगा कि अब किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। आकिब नज़ीर बीच मैदान में पहुँचते हुए। डारफुर खान भी, और डारफुर खान के अलावा मीर जुनैद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Here comes पीर आकिब। चौथा ओवर प्रगति पर ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए नासिर नज़ीर तैयार। 3 गेंदों से 3 बाउंड्रीज मिली थी, लेकिन उसके बाद चौथी बल्कि 5वीं गेंद पर विकेट प्राप्त किया। ओवर की 5वीं गेंद नासिर नज़ीर के, और वो थोड़ा सा रुक के आया और वहाँ पे सॉफ्ट डिसमिसल हुए थे। और कि आखिरी गेंद आकिब नज़ीर के लिए। आकिब नज़ीर ने हल्के हाथ से गेंद को पुश किया था शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र की ओर, जहां पर गेंद को फील किया गया। कोई रन नहीं। 4 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजवार फाल्कन्स 29 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हाजू और अन्य व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दिन का ये पहला मुकाबला अब तक पहुंचा राजवार फाल्कन्स और राजवार रेबल्स के दरमियान। और दिन का जो दूसरा मैच वो एलिमिनेटर होगा, और वो मैच रहेगा राजवार टाइटंस और राजवार नोवाज के दरमियान। यानी एक तरफ होंगे शेख सजाद और दूसरी तरफ होंगे जीशान रबाड़ा, और जिनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए, सबसे ज़्यादा फैन बेस मुझे लगता है पीरज़ादा जीशान की है। मंजूर कंजाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टाइलिश फ्रेंड्स भी जुड़ते हुए हमारे साथ। वालेकुम सलाम सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और अब 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी करने के लिए आसिफ जमी तैयार। तो कोटे का तीसरा ओवर रहेगा, और 2 ओवर जो इससे पहले डाले उनमें 13 रन खर्च किए, विकेटलेस अभी तक, और विकेट यहाँ पे अपने खाते में जोड़ना चाहेंगे। अच्छे गेंदबाज है, स्विंग करते हैं ये नई गेंद के साथ। ऑफ साइड से बाहर गेंद दूर से बल्ला फेंका था गेंद की ओर मोहम्मद आमिर ने, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। और फैजान और बट मुदस्सिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर आकिब टेक्निकली साउंड बैटर, और उसमें कोई दो राय नहीं। फिर आकिब एक टेक्निकली साउंड बैटर है, उन पे स्किल्स काफ़ी अच्छे बैटिंग को लेकर। बट अथर भी हमारे साथ जुड़ चुके। वालेकुम सलाम। 29 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5वां ओवर। मोहम्मद आमिर जो थोड़ा धीमा खेल रहे हैं, क्योंकि दूसरी ओवर विकेट्स गिर रहे हैं, तो उससे यहाँ पर प्रेशर बना है मोहम्मद आमिर के ऊपर। अन्यथा ये एग्रेसिव बल्लेबाज है। और इस बीच ऑफ साइड से बाहर गेंद दूर से फिर से बल्ला फेंका था। गेंद की लाइन में आए बिना अगर आप खेलोगे तो यकीनी तौर पर यहाँ पर विकेट गंवाने का चांस है। राजवार रेबल्स की टीम में कैप्टन आसिफ जमी, आबिद अमीन, बासित अमीन, बट अदनान, कामरान लेफ्टी, नासिर नज़ीर, रीश शाह, साकिब पांड्या, ताहिर वानी, उबैद मीर और वसीम राजा। प्लेइंग 11 आज खिलाया है राजवार रेबल्स ने। और इस गेंद के बाद राजवार फाल्कन्स का भी प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाएंगे। ये गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया था, लेकिन वहाँ पर फील्डर था ना, दायरे में गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं। राजवार फाल्कन्स के कैप्टन आकिब नज़ीर, आमिर डार, ताबिश, एमआर, मोमिन दादा, नदीम शबीर, मोहम्मद आमिर, शुएब, सुहेल मुश्ताक, तजम्मुल और जायद खालिद, ये टीम खिलाई है राजवार फाल्कन्स ने। इनका पहला मैच क्वालिफायर नंबर 1 आज, और फिर एलिमिनेटर उसके बाद, और कल क्वालिफायर नंबर 2 होगा। पुल किया है, शॉर्ट पिच गेंद, हॉफ ब्रेकर, शानदार स्ट्रोक, डीप स्कैल क्षेत्र की ओर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। और ये गलत गेंद थी आसिफ जमी की, और उसका फायदा उठाया वहां पे मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर के वजह से चौका, और राजवार फाल्कन्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। चौके के साथ टीम का स्कोर 33 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मोहम्मद आमिर 17 पर नाबाद, 16 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है।
और इस बीच अगली गेंद ऑफ साइड से बाहर, और ये वीकनेस अभी तक शो हुई। अगर मोहम्मद आमिर की बात की जाए तो ऑफ साइड से बाहर जब आप उनके विरुद्ध गेंद रखोगे तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आसिफ जिमी को अब उनके वीकनेस का पता चल चुका होगा, और यहाँ पे अगर वो गली का जो फील्डर वो थोड़ा पीछे रखेंगे तो मुझे लगता है उसमें वो जाल में फंसा सकते हैं फिर आमिर को। और आमिर देखना होगा क्या माइंड सेट रहेगा उनका। और अब जाके यहाँ पे थर्ड मैन क्षेत्र पर एक खिलाड़ी को बिछाया गया है, जो स्लिप कॉर्नर में जो खिलाड़ी थे उनको पीछे धकेला गया, और ये यहाँ पर सोच होगी ऑफ साइड से बाहर गेंदबाजी करने की सोच। और इसमें तो ऑफ साइड से बाहर गेंद को खेला वहाँ पर, और पॉइंट क्षेत्र में ढाई लगाते हुए गेंद को फील किया गया। ये इस बीच बल्लेबाजों ने एक रन हासिल किया। ये अच्छी सोच आसिफ जमी की। ऑफ साइड से बाहर आप गेंदबाजी कीजिए मोहम्मद आमिर के विरुद्ध, क्योंकि वहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। 33 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर सिंगल, 5 ओवर्स का खेल इख्तिताम। मोहम्मद आमिर 18 गेंदों से 17 रन बनाकर नाबाद। और दूसरी ओर आकिब नज़ीर अभी क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन काफ़ी कुछ देर भर रहेगा। और ये टीम डिफेंड रहती है आकिब नज़ीर की बैटिंग के ऊपर, और आकिब नज़ीर का विकेट अगर यहाँ पर अर्ली हासिल किया राजवार रेबल्स ने तो यकीनी तौर पर राजवार रेबल्स की टीम फिर स्ट्रगल करेगी, और राजवार फाल्कन्स की टीम स्ट्रगल करेगी, और राजवार रेबल्स की टीम जो है वो इस मैच में अपना दबदबा, अपना जो दबा वो बना सकती है राजवार फाल्कन्स के ऊपर। आमिर गुलजार भी हमारे साथ जुड़े। विच टीम इज़ गुड, और ये सभी टीमें जो 4 टीमें क्वालिफाई करी हैं सभी टीमें अच्छी हैं। राजवार रेबल्स, राजवार नोवाज, राजवार फाल्कन्स और राजवार टाइटन्स, इन 4 टीमों ने यहाँ पे अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है। और क्वालिफायर नंबर फर्स्ट इस समय आप देख रहे हो राजवार रेबल्स और राजवार फाल्कन्स के दरमियान, और दिन का जो दूसरा मैच होगा वो रहेगा एलिमिनेटर राजवार नोवाज और टाइटन्स के दरमियान। इसमें तो गेंद को लॉफ्ट किया, हवा में गेंद नीचे उस और फील्डर, और वहां पे बासित अमीन से चूक। बासित अमीन ने वहां पे कैच ड्रॉप किया है, और जीवन दान मिल चुका है, जीवन दान वहां पे मिल चुका है। और जी हाँ, जहां पे कैच होना चाहिए था वहां पे 4 रन मिले हैं। 4 रनों के साथ मोहम्मद आमिर पहुंच गए हैं 22 पर, और टीम का स्कोर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बासित अमीन एक अच्छे फील्डर, लेकिन इस समय उनसे चूक हुई है। आमिर गुलजार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवार फाल्कन्स हैज अ बैटिंग लाइन टू नंबर 7 while as राजवार रेबल्स हैव ओनली 4 बैटर्स। ये आमिर गुलजार का मानना है, आप भी अपने ओपिनियन, अपनी राय दे सकते हैं। बट फरवेज भी हमारे साथ जुड़े, वानी मोहिब भी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस बीच इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, वहाँ पर गेंदबाज नासिर ने गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं। तो आप अपना यहाँ पर योगदान दे सकते हैं शेयर के ज़रिए से, और साथ में आप अपने अपने विचार रखिएगा मैच के हवाले से और राजवार प्रीमियर लीग के हवाले से। नासिर इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। तीसरी गेंद ओवर की ऑफ साइड से बाहर, बल्ला चलाया था गेंद की और बल्ले को लेके जाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद, छठा ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर, और अभी तक राजवार रेबल्स ने बहुत बेहतर किया है गेंदबाजी में। 22 पे खेल रहा है मोहम्मद आमिर, लेकिन 21 गेंदें खेलकर दवा यहाँ पे साफ नजर आ रहा है राजवार फाल्कन्स के ऊपर। या राजवार रेबल्स इस टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम करती हुई, और इस पर कदमों का इस्तेमाल कि नहीं, वहाँ पर दबा में इस प्रकार का स्ट्रोक बल्लेबाज खेलते हैं, और ये दबाव यहाँ पर नजर आ रहा है। और जब आप डॉट गेंदें खेलते हैं तो उससे वो प्रेशर आपके ऊपर और दुगना हो जाता है। और नासिर नज़ीर की तारीफ करने हुए पहली गेंद पर खेने वो मौका मिला था, क्या वहाँ पे क्या छोटा 4 रन मिले, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लाइन को वो बदला रही है। लाइन लेग बहुत कमाल की रखी है। 2.4 ओवर्स 20 रन देकर 2 विकेट अब तक ले चुके हैं नासिर नज़ीर। इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार कमेंट्री बॉक्स छोर से। सामने मोहम्मद आमिर, ये गेंद मोहम्मद आमिर के लिए बड़े स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन गेंद अच्छे से भले पर आई नहीं। मिस टाइम स्ट्रोक और मिडॉन क्षेत्र पर ताहिर वानी ने गेंद को फेल किया।
एक और डॉट गेंद, लगातार 4 डॉट गेंदे। प्रेशर साफ तौर पर यहाँ पे मोहम्मद आमिर के ऊपर, क्या इस प्रेशर में वो कोई गलती करेंगे? और इस तरीके से जब आप खेलते हैं तो यकीनी आप फिर कुछ अलग सोचते हैं। और इस मरतबा कलाई का उपयोग करने का प्रयास, हवा में गेंद नीचे, वहां पर ताहिर वानी कोई गलती करते नहीं है और वहां पे कैच लिया है। और इस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद आमिर वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। खराब बल्लेबाजी, पैड लाइन पर गेंद, कलाई का उपयोग करके इस गेंद को निकालना चाहते थे डीप मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से, लेकिन टाइम अच्छा कर नहीं पाए और वहां पे एक और विकेट गिरा है। और आकिब नजीर यहाँ पे निराश होते हुए, और उनके 3 बैटर्स आउट हो चुके हैं। 38 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नजीर अहमद किरमानी साहब भी हमारे साथ नीलीपोरा से जुड़ चुके हैं और थैंक यू वेरी मच इस प्यार के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ पुलिस एसोसिएशन हंदवारा, थैंक यू नज़ीर साहब। अल्ताफ अहमद भी हमारे साथ लगातार बने हुए। वालेकुम सलाम। केएफएल का क्वार्टर फाइनल कब से हैं? और शायद आज एक मैच है उस टूर्नामेंट का, और हल्के उस हवाले से हमारे पास कोई जानकारी है नहीं, और इसके लिए आप उनसे रब्ता कीजिएगा। उनके ऑफिशियल पेज पे आप चेक कर सकते हैं कब कौन सा मैच है उस टूर्नामेंट का। लेकिन वो जो टूर्नामेंट है, वो जो लीग है, वो काफ़ी समय से जारी है, लेकिन अभी तक वो लीग समाप्त नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए। 6 ओवर्स पावर प्ले के समाप्त, और दबाव में यहाँ पर टीम राजवार फाल्कन्स, तारीफ करनी होगी राजवार रिबल्स के गेंदबाजों की। आसिफ जमी और नासिर नज़ीर ने यहाँ पे शानदार गेंदबाजी करी है। बट परवेज भी लगातार इस मैच को एंजॉय करते हुए। 6 ओवर समाप्त, 7वां ओवर शुरू होने जा रहा है, और किस गेंदबाज के हल्के आसिफ जमी अपनी कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए आ गए हैं। जहाँ अच्छी सोच है, उनकी जो दबाव बनाए है और उस दबाव को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश है। अगर यहाँ एक और विकेट गिरा तो यकीनी तौर पर वो दबाव दुगना हो जाएगा राजवार फाल्कन्स के ऊपर। मैडी आशु, वालेकुम सलाम। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, सामना करेंगे आकिब नजीर। पहली गेंद का स्लिप में एक फील्डर, गली क्षेत्र में हल्की थर्ड मिन क्षेत्र पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। शॉर्ट पॉइंट पर भी एक खिलाड़ी मौजूद, और अब जाके यहाँ पे आसिफ जमी इस ओवर की पहली गेंद लेकर दूर वाले छोर से आकिब नजीर के लिए गेंद, अंदरूनी किनारा और सीधे स्टंप्स पर गेंद लगी है और विकेट यहाँ पर मिला है। आकिब नजीर आउट होकर वापस जाएंगे, और लीजिए ये बहुत बड़ा झटका यहाँ पर राजवार फाल्कन्स के लिए। राजवार फाल्कन्स की टीम पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफुट पे, और राजवार रिबल्स की टीम की तारीफ करनी पड़ेगी। आसिफ जमी की ये गेंद भरने के बाद थोड़ा रुक के आया, स्ट्रोक अटेम्प्ट जरूर किया था लेकिन नाकाम रही, और गेंद ने अंदरूनी किनारा छूकर सीधे स्टंप्स ढूंढा, और स्टंप्स पे गेंद जाके टकराई है, आउट वहां पर हुए। और इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा झटका, 4था विकेट गंवाया है राजवार फाल्कन्स ने। बट असरार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम बट असरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमद तारिक, 2 जो आज के ऑफिशियल से ये है सलीम यूसुफ और फिरदौस अहमद, आज के 2 ऑफिशियल इस मैच के। और राजवार रिबल्स के जो ओनर जोर साहब, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और उनकी टीम यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। और राजवार फाल्कन्स की टीम की बात की जाए, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज इस बड़े मैच में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और डार कमो भी हमारे साथ जुड़ के, वालेकुम सलाम। मीर उबैद भी हमारे साथ जुड़ के हैं। वेल बोल्ड आसिफ भाई। आसिफ जमी की तारीफ, और मैंने पहले ही कहा था जो दबाव है उस दबाव को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे टीम के कैप्टन आसिफ जमी, और यही वजह कि अपना 4था ओवर इस समय डाल रहे हैं और लगातार अपना कोटा यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। और ये उनके कोटे का आखिरी ओवर, लेकिन जो काम करना चाहे तो वो काम तो किया है आसिफ ने। एक बड़ा विकेट टीम के कैप्टन आकिब नजीर को वापस पवेलियन पहुंचा दिया पहली ही गेंद पर, और आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर अब प्रेशर रहेगा। शेब नए बैटर के रूप में नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं, और शेब अब क्या करते हैं दबाव में, कि अपनी टीम को दबाव से निकल पाएंगे, और वो देखना होगा। ये इस समय बहुत ज़्यादा दबाव में राजवार फाल्कन्स की टीम। लीजेंड बॉय भी हमारे साथ जुड़ते हुए, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आसिफ इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। मीर उबैद और डार कमो, अन्य विवर्स का शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप साइड से बाहर गेंद पाने के बाद और दूर गई है, वाइड का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से।
अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ खाते में, और रनों की काफी ज्यादा जरूरत राजवार फाल्कन्स को। अगर एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है तो रन्स बनाने पड़ेंगे। जी हाँ, यहाँ पे विकेट्स बचाने की प्रयास सोच में यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, और लगातार यहाँ पे विकेट्स भी चले जा रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर क्लीन बॉल, व्हाट अ डिलीवरी फ्रॉम आसिफ। आसिफ ने एक और विकेट, एक और बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया है। क्लीन बॉल किया शुएब को, और एक झटका यहाँ पर राजवार फाल्कन्स को लगता हुआ। 39 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 39 for 5 इट इज। 39 पे 5 आउट हो गए हैं। महक फयाज और दानिश डार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम, thank you very much for joining us. Radwar Falcons are struggling. Half of the team is back in the fall, and 39 for 5 it is. 6.2 Sabin ball. Excellent bowling from Asif Jami as well as Nasir Nazir. तो दोनों गेंदबाजों ने अब तक प्रभावित गेंदबाजी की है, प्रभावपूर्ण गेंदबाजी करी है। पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफुट पे राजवार फाल्कन्स की टीम। शेब आई और शेब चले गए वापस, कोई ज्यादा समय बिताए नहीं, और पहले ही गेंद पर उनको क्लीन बॉल किया था, और अब जाके यहाँ पर आसिफ जो है वो हैट्रिक पर आगे है। हैट्रिक है उनके लिए, और मौका है उनके पास। अगर एक और विकेट लिया तो इस टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। तौकीर फयाज भी सोडल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम तौकीर भाई, थैंक यू। और मोमिन दादा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है, नंबर 7 पे वो आ गए हैं। और मोमिन दादा अब क्या करते हैं, और अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ अपनी टीम को इस खराब स्थिति से निकालना पड़ेगा। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक के जरिए से आप तक ये मुकाबला पहुंचा रहे हैं। शाह शमीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शाह शमीम के अलावा महक फयाज आसिफ के लिए उफियार खीनी तोहफा आसिफ के वो बड़े फैन, और आसिफ जमी की शानदार गेंदबाजी। इस बीच अगली गेंदों की मोमिन दादा के लिए एक और विकेट लीजिए। यहाँ पर हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। हैट्रिक यहाँ पर पूरी हो चुकी है, वाइड वो कंसीडर नहीं की जाती है, और 3 गेंदों से 3 विकेटें यहाँ पर हासिल करी है आसिफ जमी ने। और इस तरीके से यहाँ पे जो है एक और विकेट, ये छठा झटका लग चुका है राजवार फाल्कन्स को। जी हाँ, 3 गेंदों से 3 विकेट, पहले आके बोर, उसके बाद शेब, और उसके बाद जो है एक और विकेट यहाँ पर आउट हो गया है। और ये बीच में वाइड भी हुई थी, लेकिन 3 गेंदों से 3 विकेट यहाँ पे मिली है। पहली गेंद पे भी विकेट, उसके बाद वाइड, और अगली गेंद पे विकेट, और तीसरी गेंद पे बाद में एक और विकेट। तो वो हैट्रिक यहाँ पर हो गई है। तो आसिफ जमी की तारीफ करनी पड़ेगी। आसिफ जमी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। What a delivery that was. Momin Dada has no idea, has no answer to this delivery. तो वापस जाते हुए, और फिर ज्यादा ज़ीशान और ज़ूर भट्ट साहब भी यहाँ पे देख रहे हैं, इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति में यहाँ पर राजवार फाल्कन्स की टीम आई है, तो राजवार फाल्कन्स की टीम यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे उनके पास कोई जवाब नहीं दिखा अभी तक इन गेंदबाजों के सामने। उनके बल्लेबाज बेबस नजर आए हैं। आसिफ यू ब्यूटी यहाँ पे शेख ज़ुहर कमेंट कर रहे हैं। शेख तारिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये रॉयल गुडविल की स्पॉन्सर टीम है, बिल्कुल राजवार रेबल्स रॉयल गुडविल की स्पॉन्सर टीम, और उसी अंदाज में यहाँ पर वो खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अपना दबदबा शुरू से ही कायम किया। 39 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर अब केवल 4 विकेटें बची हैं। हालांकि राजवार फाल्कन्स अगर ये मैच जीते तो उसके बाद उनका जो दूसरा मैच उसमें उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर होगा, और यहाँ पर जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफाई करेगी। आसिफ जमी इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार है।
दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी करते हुए। लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, कवर क्षेत्र में एक खिलाड़ी, स्लिप में एक खिलाड़ी को बिठाया गया है नए बैटर के लिए। आसिफ की ये गेंद ऑफसाइड से बाहर, लीव किया वहां पे बल्लेबाज ने, जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। और जानते हैं आप यहाँ पर ये सभी ओवर्स खेलने हैं राजवार फाल्कन्स को, और क्या ये सभी ओवर्स वो खेल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है इस समय। जायद खालिद उनके एक पावर हिटर बल्लेबाज, और देखना होगा कि इस समय हालांकि पावर हिटिंग की जरूरत कम, बल्कि यहाँ पर इस पारी को आगे ले जाने की जरूरत है। लेकिन उनका जो नेचुरल गेम है, क्या उसी के ऊपर यहाँ पर टिके रहेंगे जायद खालिद, या फिर अपना गेम चेंज करेंगे, और क्या उनका माइंड सेट होगा, क्या वहां पर संदेश उनको मिला होगा, और वो देखना होगा। आसिफ इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर दूर वाली छोर से ये गेंद, शॉर्ट पेज गेंद, और लॉफ्ट कर दिया, गेंद को हवा में गिर गया है उस ओर फील्डर, लेकिन दर्शक बनेंगे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ये पावर है जायद खालिद के पास, और पावर का वहां पर इस्तेमाल किया। अच्छी पोजीशन में नहीं थे जब स्ट्रोक वहां पर खेला था, लेकिन गेंद बल्ले से टकराने के बाद वहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की और सीमा रेखा से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। फील्डर दिलचस्पी दिखा रहे थे कैच लेने की, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। राजवार फाल्कन्स 45 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर पहला छक्का जायद खालिद का। कल भी 1-2 छक्के लगाए थे जायद खालिद ने, और आज देखना होगा और कितने छक्के यहां से उनके बैट से लगते हैं। 45 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी हालांकि गेंद अभी भी बचा है, और क्या यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वक्त को टिकट पर एक गेंद अभी भी बची है, लेकिन अंपायर ने शायद जी हाँ अब जाके वहां पर निर्णय आया है, और ये आखिरी गेंद डालने के लिए वापस आना होगा आसिफ जमी को। अभी तक केवल 5 ही गेंदें हुई है, और एक गेंद उसमें वाइड भी हुई थी, तो शायद उस वजह से कंफ्यूजन हुआ था। और अब जाके अब वापस आ रहे हैं आसिफ जमी। 6.5 ओवर के बाद 45 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर शेख तारिक लिख रहे हैं, और ये क्वालिफायर नंबर फर्स्ट है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए जाएगी। और इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, व्हाट ए करेक्शन, व्हाट ए शॉट, कवर के ऊपर से गेंद को उड़ाया है, और गेंद काफी दूर बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। 7 ओवर्स का खेल, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल जायद खालिद की ओर से, 2 गेंदों से 2 छक्के, और आसिफ जमी का ओवर समाप्त। नेचुरल गेम यहाँ पर उसी अंदाज में खेल रहे जायद खालिद, और 12 पे पहुंच गए 3 गेंदों से। डार उजैर भी हमारे साथ जुड़ के बासित अमीन के लिए वो प्यार दे रहे हैं। 7 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 6 विकेट अब तक खोई है राजवार फाल्कन्स ने। 6:51 पे 6 संघर्ष जारी राजवार फाल्कन्स का, और 8वां ओवर शुरू होने जा रहा है, और 8वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर करने के लिए तैयार है नासिर नजीर। अभी तक शानदार गेंदबाजी करी, आखिरी 2 गेंदों पे जायद खालिद ने 2 बुलंद वाले छक्के लगाए, लेकिन आखिरी जो छक्का था कवर के ऊपर से गेंद को काफी दूर भेजा था, कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ था। नासिर नजीर इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार, और अब यहाँ पे क्या गेंद वापस आ जाएगी, हालांकि वो पिछला जो छक्का वो गेंद काफी दूर, और वहां से गेंद को वापस लाना बहुत मुश्किल। शाह शमीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नए बैटर आमिर बीच मैदान में, और पहली मर्तबा सामना करेंगे नासिर नजीर का, जिनका पहला मैच। आज राजवार फाल्कन्स की टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय लिया। करंट औसत 7.29 की, और राजवार फाल्कन्स की टीम चाहेगी कम से कम 150 तक पहुंचा जाए, हालांकि राजवार रेबल्स के सामने आपको कम से कम 200 रन रखने होंगे। इसमें तो हल्के हाथ से गेंद को खेला है कवर क्षेत्र की ओर, जहां पर गेंद को फील किया गया। इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। नासिर का ये आखिरी ओवर 3.1 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। शाह शमीम, डार फुरकान भी लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। वालेकुम सलाम। 52 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है गेंदबाज। 8वां ओवर
इसमें एक खिलाड़ी गली क्षेत्र में तैनात। इस ओवर की ये गेंद अच्छा स्ट्रोक, सीधा स्ट्रोक, लेकिन फॉलो थ्रो में वहां पर गेंद हालांकि खुद वहां पर गेंदबाज के जूते के साथ टकराई है, अन्यथा यकीनी यहाँ पर रन मिल जाते। सीधा स्ट्रोक था, अच्छा स्ट्रोक था जैद खालिद का। 12 पे खेल रहे 4 गेंदों का अभी तक सामना किया है। लाला रियाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर नासिर नजीर जैद खालिद के लिए, गेंद ऑफ साइड से बाहर पूरी तरीके से बीट करते हुए जैद रूम ढूंढ रहे थे, लेकिन इसमें तो रूम मिला नहीं। ये सटीक लाइन लेंगे थे और इसी लाइन पे लगातार गेंदबाजी करनी होगी नासिर नजीर को, तभी आप जैद खालिद जैसे बैटर को रोक सकते हैं। जैद खालिद का यहाँ पर बल्ला चलना बहुत जरूरी राजवार फाल्कन्स के लिए। खान बिलाल भी जुड़ चुके हमारे साथ। वालेकुम सलाम। इनका पहला मुकाबला आरपीएल का एक क्वालिफायर फर्स्ट खेला जा रहा है। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बार विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, डाइव लगाते हुए उस गेंद को कलेक्ट किया है। वाइड का इशारा वहां पे अंपायर फिरदौस की तरफ से। अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच गए 53 पे। वानी बरकत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 7.07 के अवसर से रन बन रहे और इस अवसर से 141 तक पहुंच जाएगी राजवार फाल्कन्स, और मुझे लगता है वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। केवल 4 विकेट बचे। जैद खालिद ने कदमों का इस्तेमाल किया था और गेंद की लाइन को मिस किया, इनकी लाइन में आई नहीं थे और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। जोखिम भरा स्ट्रोक, बच गए जैद खालिद। शाह शमीम भी हमारे साथ जुड़ते हुए। शाह शमीम यहाँ पर आमिर के लिए कमेंट कर रहे हैं, शायद वॉलीबॉल के हवाले से वो कमेंट कर रहे हैं। वॉलीबॉल का मैच शायद खेलना है उनको। भाई अभी क्रिकेट के ऊपर फोकस करना होगा आमिर को। इसमें बल्ला चला है अंदरूनी किनारा, गेंद गई है डीप फाइन लेग क्षेत्र की ओर। जब तक विकेट कीपर जाते गेंद को कलेक्ट करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए 1 रन हासिल किया। 7.5 ओवर के बाद 54 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नासिर नजीर इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। 23 रन देकर 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। शानदार लेखा जो का आज गेंदबाजी से एक गेंद कलायु का अच्छा इस्तेमाल किया मिड विकेट क्षेत्र की ओर। गेंद गए वहां पे बट अदनान तैयार और अदनान ने वहां पे गेंद को फील्ड किया। इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 8 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजवार फाल्कन्स 55 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। डार गाशु और शेख किचन वियर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैद खालिद के लिए वो कमेंट करे। जस्ट शाहिद और अन्य व्यूअर्स का शुक्रिया जुड़ने के लिए। 8 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 55 पे 6 ये है लेखा जो का अभी तक राजवार फाल्कन्स की बल्लेबाजी का। जैद अभी भी नाबाद 13 पे 7 गेंदों का सामना किया है। फाल्कन्स विल विन दिस मैच, ये कहना है डार गाशु का। और जिस स्थिति में यहाँ पर राजवार फाल्कन्स की टीम है और इस स्थिति से अगर ये मैच जीतती है, मुझे लगता है ये चमत्कार से कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि 6 विकेट्स काफ़ी अर्ली खोए हैं और पूरी तरीके से दबाव में इस वक्त राजवार फाल्कन्स की टीम। और अब चाहे यहाँ पर बासित अमीन को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। बासित अमीन के पास गेंद दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छा, हम आप तक फेसबुक के जरिए से पहुंचे हैं कि संदेश मिले हैं कि आप जो है आप आज फेसबुक के जरिए से ही मैच लाइव कीजिए। डार गाशु और शेख किचन हाउस, शेख किचन वियर, जस्ट शाहिद और एनी व्यूअर्स जुड़े हैं लगातार हमारे साथ। मैच को वो एंजॉय कर रहे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप अपना योगदान दोगे और वो योगदान आप शेयर के जरिए से दीजिए। फानी बरकत भी जुड़ रहे हैं। बासित अमीन चले पहली ओवर की पहली गेंद लेकर और इसमें दिशा दिखाई गेंद को थर्ड मैन क्षेत्र की ओर, जहां पे ताहिर वानी खड़े हैं। ताहिर वानी से गेंद को निकालना ये बहुत मुश्किल, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं जहां भी उनको तैनात किया जाता है।
एक बेहतरीन फील्डर राजवार रेबल्स के वासित अमीन इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार और उनका सामना करेंगे जैद खालिद। डेंजरस बैटर है जैद खालिद और अगर समय बिताए क्रीज पर तो यकीनी यहां पर रन बनेंगे राजवार फाल्कन्स के लिए। जैद खालिद को अच्छा खेलना होगा। बासित ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार तो गेंद को दिशा दिखाई है फिर से थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ और जहां पे फील्डर तैनात। 1 रन और 57 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 9 ओवर प्रगति पर क्वालिफायर फर्स्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। गाशु सिंह विश फाल्कन्स टू विन दिस क्वालिफायर और फैजान बशीर भी लगातार जुड़े। सेकंड मैच यूट्यूब पे नहीं होगा भाई, सेकंड मैच भी यहाँ पे यहीं पे होगा फेसबुक पे, क्योंकि आर्डर्स जो मिले हैं वो ये उन आर्डर्स को फॉलो करना है हमें। कि राजवार प्रीमियर लीग जो है उसमें रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। फैजान बशीर लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। 9 ओवर प्रगति पर 8.3 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद राजवार फाल्कन्स का स्कोर 58 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बासित इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार दूर वाली छोर से। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर, शॉर्ट कवर में भी एक फील्डर। इस पर उछाल लेती हुई गेंद बाले के काफी ऊपर लगा था। खुशकिस्मत रहे जैद खालिद की गेंद फील्डर तक पहुंची नहीं। नौशाद जफार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम। Wari Muhib is saying the run rate is fully safe as far as long as Zaid holds the fort. जी हाँ, जब तक जैद खालिद है क्रीज में तब तक वो रन तो आएंगे और रन रेट का कोई मसला है नहीं। और इस बेच यहाँ पर लॉफ्ट किया है, व्हाट अ शॉट, और ये गेंद काफी दूर गया है। लीजिए 120 मीटर का छक्का जैद खालिद के बैट से। और जब पाले में गेंद मिलेगी तो जैद खालिद उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन ये स्ट्रोक की बहुत बड़ा छक्का है जैद खालिद के बैट से। और जैद खालिद उस गेंद को आप मंगवाइए वहां से, वो गेंद शायद वापस नहीं आएगी। जिस तरीके का ये शॉट खेला था जैद खालिद ने, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। 20 रन पे पहुंच गए हैं, 20 रन पे पहुंच गए 10 गेंदों से और टीम का स्कोर 64 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। स्टैले के ऊपर से बुलंद वाला छक्का, यहाँ तीसरा छक्का जैद खालिद का। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का, कवर के ऊपर से एक छक्का और ये डीप स्टैले के ऊपर से छक्का। इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार बासित अमीन। बासित अमीन के ऊपर दबाव आ जाएगा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं जैद खालिद। जैद खालिद एक युवा खिलाड़ी, मसल मैन, पावरफुल बल्लेबाज। बासित ओवर की आखिरी गेंद लेकर चाहिए यहाँ जैद की क्या सोच होगी। एक और बड़े स्ट्रोक की तलाश, एक और छक्का डीप कवर के ऊपर से, गेंद सीधे सीधा रेखा से बाहर। जैद खालिद यहाँ पे आग उगलते हुए, जैद खालिद इज ऑन फायर। जैद खालिद के बल्ले से ये चौथा छक्का और वो पहुंच गए 26 पर। राजवार फाल्कन 70 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अर्शद इकबाल रोहतर भी हमारे साथ जुड़ते हुए वालेकुम सलाम। पहुंच मंडी से वह हमें देख रहे हैं। 9 ओवर्स का खेल इख्तिताम, राजवार फाल्कन 70 पे 6 और जैद खालिद उम्मीद बन के वहां पर खड़े हैं राजवार फाल्कन के लिए। और जितनी देर जैद खालिद रहेंगे क्रीज पर उतना यहाँ पर प्रेशर फील करेगी राजवार रेबल्स की टीम। तब तक यहाँ पर प्रेशर फील करेगी कि जैद खालिद उससे बढ़िया खिलाड़ी ज्यादा है नहीं यहाँ इस टूर्नामेंट में। जीशान रवाड़ा, जैद खालिद, ये कुछ ऐसे नाम जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी करते हैं। जीशान भी इसी तरह बल्लेबाजी करते। कल जो नॉक उन्होंने खेला था, कल 11 गेंदों में 49 रन बनाए थे और आज इसी प्रकार की सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं जैद खालिद। नदीम इलाही भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम नदीम इलाही, शुक्रिया। 70 पे 6, 9 ओवर्स का खेल इख्तिताम और 10वां ओवर शुरू होने जा रहा है और बट अदनान को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। कल जो पारी खेली थी जीशान ने
और लग रहा था शायद कल राजवार नोवास की टीम कम से कम 250 से ऊपर स्कोर लगाएगी, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बट अदनान और वानी ताहिर वानी और बट अदनान ने वापस लाया था उस मुकाबले में राजवार रेबल्स को। शानदार गेंदबाजी करके विकेट्स लिए थे और सटी गेंदबाजी की थी, रन ज्यादा खर्च नहीं किए और उससे यह जो दबाव पड़ा था राजवार नोवास के ऊपर और केवल वो 201 रन बना पाई थी। और आज देखना होगा बट अदनान किस तरह गेंदबाजी करेंगे। और की पहले गेंद स्लोअर वन से शुरुआत करी थी, लो फुल टॉस पे लिया गेंद को और गेंद को खिलाया लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ 1 रन के लिए। शुरुआत सिंगल के साथ इस ओवर में 71 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 10वां ओवर जारी। सैयद फैजान गीलानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 10वां ओवर जारी है। ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए बट अदनान तैयार। कमेंट्री बॉक्स शोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, गली क्षेत्र में फील्डर, शॉर्ट पॉइंट पे एक फील्डर, अप साइड से बाहर गेंद बाला फिर से घुमाया था और पढ़ने के बाद ये गेंद थोड़ा नीचे रहा। लंबे कद के खिलाड़ी है जायद खालिद, इस समस्या उनके लिए है कि अगर गेंद थोड़ा नीचे रहेगा तो यकीनी तौर पर वहां पर विकेट मिल सकता है जायद खालिद का। वो जायद खालिद को थोड़ा झुक के खेलना होगा इस प्रकार की गेंदों के सामने। बट अदनान दूसरी ओर वो यकीनी तौर पर वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे। टी20 में वेरिएशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है और जायद खालिद को अगर आउट करना है तो आपको कुछ अच्छा करना होगा। बट अदनान इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर जायद खालिद सामने है। जायद खालिद ने फिर से बल्ला चलाया, अच्छे से संपर्क नहीं हुआ गेंद की मिड विकेट क्षेत्र की ओर जहां पर फील्डर तैनात। 1 रन बनाने का वहां पर मौका था जायद खालिद के पास, से 1 रन के साथ पहुंच गए 27 पर। 13 गेंदों से आमिर अब जाके स्ट्राइक पर आ गए हैं, 5 रन बनाकर वो नाबाद। वानी मुहिब बिल्कुल उन्होंने पहले प्रिडिक्ट किया था। सैयद फैजान गिलानी का मानना है कि जायद खालिद के लिए ये बैट जो छोटा है और कद के हिसाब से सही बात कही है। राजवार फाल्कन्स 72 रन 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, 4 विकेट अभी भी मौजूद हैं। क्या पूरे ओवर्स यहाँ पर खेल पाएगी राजवार फाल्कन्स की टीम? और अगर पूरे ओवर्स खेलती है तो मुझे लगता है एक अच्छा कॉन्टेस्ट फिर देखने को मिल सकता है। इस मरतबा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलते हुए आमिर को चाहिए इस समय स्ट्राइक रोटेट करके जायद खालिद को स्ट्राइक पे लाए और जायद खालिद जितनी देर तक स्ट्राइक पर रहेंगे उतना यहाँ पर अच्छा होगा और रन आ जाएंगे। और आप स्ट्राइक इस समय जायद खालिद 13 गेंदों से 27 पे नाबाद, 4 छक्के इस पारी में शामिल। बट अदनान कुछ अलग सोच रहे हैं और यहाँ लगातार अच्छी लाए लेगत पे गेंदबाजी कर रहे हैं। बट अदनान इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे और सामने है बैट और लॉफ्टेड स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर, गैप में गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। स्ट्रोक के लिए जगह, जी आगे गेंद खिलाने का प्रयास और नो बॉल का भी वहां पर इशारा और यहाँ फ्री हिट मिलेगा और फ्री हिट का क्या लाभ उठाएंगे आमिर। और जी हाँ गलती कर बैठे हैं बट अदनान और उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 159 अपग्रेडेड स्कोर दिख रहा है। ये कला, ये ताकत है जायद खालिद जब तक क्रीज में रहेंगे। जो प्रेस स्कोर वो आगे बढ़ेगा वो यहाँ पर और इंक्रीज हो जाएगा। बट अदनान इस ओवर की अगली गेंद, इसमें तो गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ, 1 से ज्यादा रन वहां पर नहीं मिलेंगे आमिर को। फ्रीज का ज्यादा फायदा नहीं मिला। 78 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर जायद खालिद 27 पे नाबाद 13 गेंदों से। और अब देखना होगा आखिरी गेंद बट अदनान की आखिरी मरतबा इस ओवर में गेंदबाजी करेंगे। सामने डेंजरस मैन जायद खालिद। आखिरी गेंद जायद खालिद के लिए, कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे ताहिर वानी मौजूद, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे जायद खालिद। 10 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 79 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। Yes, after the completion of 10 overs, the score is 79 for 6. The struggle continues of Radwar Falcons, but the last hope is Zaid Khalid. Zaid Khalid need to
play all the overs. If he plays all the overs, then Rajwar Falcons will be able to score a good total on the board. Otherwise, I don't think they will make a good impact. They will score enough runs for Rajwar Rebels. Raja Rebels is a strong side. They have got a strong batting lineup. So you have to manage, you have to score at least 160, 170 runs. This is the qualifier match. This is the high stake match, the pressure game, where you have to score at least 160, 170 on the board, so that your bowlers can do something. Your bowlers need something on the board. 10 overs have been completed and the score is 79. We'll be back after the strategic timeout. This is the time of strategic timeout has been taken, and we'll be back after the break. बट अदनान का ओवर समाप्त हुआ है और अब जगह पर बासत आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, और कि पहले गेंद ऑफ साइड से बाहर आमिर ने वहाँ पे, हालांकि जैद खालिद ने वहाँ पर खेलने की कोशिश की थी। स्कोर अपडेट अभी तक हुआ नहीं और ये 11वां ओवर शुरू हो चुका है। ब्रेक के बाद पहली गेंद पर कोई रन नहीं। जैद खालिद 28 पर खेल रहे हैं 15 गेंदों से, और इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार बासित अमीन। दूर वाले छोर से ही गेंद, जैद खालिद उनके सामने फिर से जगह बनाने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। जैद खालिद डेंजरस मैन, ये इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और
उनसे बचना होगा गेंदबाजों को। 28 पे खेल रहे हैं 14 गेंदों से, 79 पे 6 है और 10.2 ओवर्स की गेंदबाजी। अब जाके यहाँ पे बासित अमीन तैयार होते हुए ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए, और बासित हाके आमिर व जैद खालिद के पास पहुंच गए, कुछ उनसे बातचीत करी है। राजा अली भी हमारे साथ जुड़ चुके। मैच बाकी एक हंदवारा में चल रहा है। अगले गेंद इस मरतबा हल्के हाथ से गेंद को खेलने की कोशिश, लीडिंग एज लेते हुए गेंद गई थी शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र की ओर, जहां पर गेंद को फील किया गया। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी बासित अमीन की। पहले 3 गेंदें डॉट हुए और जैद खालिद के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। इस प्रकार के बैटर है कि यहाँ डॉट गेंदें खेलेंगे तो यकीनी तौर पर वहाँ पर जोखिम भरे स्ट्रोक खेलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ज़्यादा देर तक आप उनको खामोश नहीं रह सकते हैं। और जैद क्या सोच होगी इस गेंद पे। ये गेंद आगे, गेंद कलाई का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। गेंद ने बले का किनारा छोड़, वहाँ पे मिसफील्ड, शॉर्ट पॉइंट पे हल्का सा फंबल और उसका फायदा मिला है। दोनों बैटर्स ने दौड़कर 1 रन हासिल किया। इस 1 रन के साथ राजवाड़ फाल्कन्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 80 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और अभी तक केवल 1 रन आया है 4 गेंदों से। तो आखिरी 2 गेंदें। तनवीर अहमद भी हमारे साथ जुट गए, हमवारुक बॉय और बाकी व्यूवर्स भी जुट के। वालेकुम सलाम सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी जुड़े हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। आप लोग सभी शेयर कीजिए इस स्ट्रीमिंग को, ताकि ये स्ट्रीमिंग जो है ये अन्य लोगों तक भी पहुंच जाए। बासित इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया है हल्के हाथों से। वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय 1 रन हासिल करने का। आखिरी गेंद बचा है बासित अमीन का। एक शानदार ओवर, केवल 2 रन अभी तक खर्च किया। आखिरी गेंद, और क्या इस ओवर को फिनिश अच्छे से करेंगे राजवाड़ रेबल्स। हालांकि अभी भी कि टीम ने काफी अच्छा किया। जैद खालिद ने 4 छक्के जरूर लगाए। इस पर गेंद को लॉफ किया था और उस और शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन, और यकीनी तौर पर वहां पर 3 रन बचाइए टीम के लिए। ये गेंद सीधी वहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ जा सकती थी, लेकिन बीच में वहां पर शानदार फील्डिंग और से वहां पर केवल 1 रन मिला है जैद खालिद को। जैद खालिद इस 1 रन के साथ पहुंच गए 30 पर और टीम का स्कोर 82 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 11 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ है। तनवीर अहमद जो दिन का दूसरा मैच एलिमिनेटर, वो राजवाड़ टाइटंस और राजवाड़ नोवाज के दरमियान, जजेशन रवाड़ा टीम राजवाड़ नोवाज के कैप्टन और सजाद अहमद राजवाड़ टाइटंस के कैप्टन, वो उस दिन के दूसरे मैच में आमने सामने होंगे। 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। बट अदनान कोटे का एक और ओवर डालने के लिए आ गए हैं और रणनीति यहाँ पर सिंगल डबल्स भी लेने पड़ेंगे बल्लेबाजों को, तभी जाकर आप एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाएंगे। रुबानी मुहिब लिख रहे हैं आमिर भाई जस्ट नीड टू रोटेट द स्ट्राइक, कीप ज़्यादा ऑन स्ट्राइक। तो अरे ये 2 रहे तो 150 से लेकर 170 रन बन सकते हैं। यकीनी अगर जैद खालिद क्रीज में रहेंगे तो 170 बनने के चांसेस यहाँ पर है। इसमें तो गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर, तीर की तरह गेंद निकली है। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ज्यादा दूर थे नहीं, लेकिन गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ जैद खालिद पहुंच गए 34 पर और टीम का स्कोर 86 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 12वां ओवर जारी। बट अदनान ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। जैद खालिद द डेंजरस मैन, इसमें तो फिर से हटकर सुडो खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, कोई मौका नहीं। गेंद एक बार तो फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए 2 गेंदों से 2 चौके। प्रेशर इस समय अब गेंदबाज के ऊपर। बट अदनान क्या वापसी करेंगे? 2 गेंदों में 2 चौके लगाए हैं जैद खालिद ने। हालांकि ज्यादातर वो छक्कों में डील करते हैं, लेकिन इस समय वो हटकर स्ट्रोक लिया था लॉन्ग ऑन की तरफ। 90 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजर है जैद खालिद की ओर। जैद खालिद सामना करेंगे बट अदनान की अगली गेंद का।
ये गेंद आगे, गेंद अच्छा से स्ट्रोक, फिर से डीप कवर क्षेत्र की ओर, फील्डर से दूर गेंद को निकाला है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए 3 गेंदों से 3 चौके, कंसेक्टिव 3 चौके यहां पर ज़ैद खालिद के बैट से लगते हुए। और प्रेशर में बट अदनान, बहुत प्रेशर है बट अदनान के ऊपर। एक पार्ट टाइम गेंदबाज, कल बहुत बेहतर गेंदबाजी की थी लेकिन ज़ैद के विरुद्ध अभी तक चली नहीं, इस ओवर में वापसी करनी होगी। 42 पर पहुंच गए ज़ैद खालिद, सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का। ज़ैद खालिद ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को निकाला है डीप मिड विकेट क्षेत्र की और फील्डर आए हैं और जब तक वहां पे गेंद को फील किया जाता, 1 रन बनाने का समय था ज़ैद खालिद के पास। अच्छी बल्लेबाजी, 95 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 12वां ओवर प्रगति पर, 2 गेंदें बची हैं। फ्रेश स्कोर अब थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ। इस ओवर की 5वीं गेंद, अच्छा से स्ट्रोक खेला है कॉर्नर की और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। व्हाट अ शॉट, टाइमिंग लाजवाब, नो बॉल का भी इशारा। प्रेशर और ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ बट अदनान के ऊपर। गलती कर बैठे हैं और इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये राशिया 4 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद 100 रन मुकम्मल होते हुए 100 रन यहाँ पर पूरे किए हैं राजवार फाल्कन्स ने। अब जाके अच्छी स्थिति में है राजवार फाल्कन्स। विकेट ज्यादा गवाई लेकिन सेट हुए दोनों बैटर्स। आमिर के लिए फ्री हिट गेंद, हाथ खोलने का मौका, हटकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई मुलाकात हुई नहीं और अच्छी वापसी बट अदनान की। स्पीड गेंद पर कोई रन नहीं बना है, फ्रीज का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा पाए। इस ओवर की आखिरी गेंद इस मतलब सामान दिया, आगे आकर इस गेंद को दिफाई अंदाज में खेलते हुए 12 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 100 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ज़ैद खालिद को आज एक लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। 43 पर पहुंच गए 23 गेंदों से। 12 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 8 ओवर्स का खेल अभी भी बचा है और इस मैच के ऊपर नजरें सभी की, जो भी क्रिकेट के चाहने वाले, जो भी आरपीएल को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और उन सभी की नजरें इस मैच के ऊपर। क्वालिफायर फर्स्ट तो पहली फाइनलिस्ट टीम आज मिलने वाली है इस मुकाबले के बाद। तो कौन सी टीम यहाँ पर फाइनल में जगह पक्की करेगी, राजवार रेबल्स या फिर राजवार फाल्कन्स? और राजवार रेबल्स की टीम जो एकजुट होकर वहां पर कुछ मशवरा कर रही है और जी आई आपसे कुछ अलग करना होगा अगर ज़ैद खालिद को आउट करना है 100 पे 6। और राजवार रेबल्स की टीम भी जानती है कि यहाँ पे अगर 170-180 रन बनते हैं तो यकीनी तौर पर उनके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि शुरुआत काफी शानदार करी थी, 6 विकेटें बहुत जल्दी वहां पे उन्होंने लिए थे लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद वहां पर विकेट अब तक नहीं मिला है। एक शानदार साझेदारी आमिर और ज़ैद खालिद के दरमियान, ताहिर वानी और आकिब पीर के दरमियान कुछ अनबन सी वहां पर नजर आ रही है और ये चीजें यहाँ पे सही नहीं हो रही है और बिल्कुल वहां पे कुछ एग्रेशन शो कर रहे हैं आकिब नजीर और ताहिर वानी। हालांकि तो अच्छे दोस्त हैं लेकिन इस समय क्या हुआ है और ये चीजें आप इन हाई प्रेशर गेम्स में देखते हो और ये हाई प्रेशर गेम है। अब जाके यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए रीश शाह को तलब किया गया है। रीश शाह के हाथ में गेंद सौंपी है कैप्टन ने और क्या रीश शाह कल की तरह यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करेंगे? कल के मैच के गेम चेंजर रहे थे और आज देखना होगा रीश शाह किस तरह गेंदबाजी करेंगे। नए ओवर की पहली गेंद सामने है ज़ैद खालिद। ज़ैद खालिद ने बल्ला चलाया है कवर के ऊपर से, लीजिए बुलंद बाला छक्का। कवर के ऊपर से इस गेंद को उड़ाया है, गगनचुंबी छक्का। ज़ैद खालिद का 5वां छक्का। मलिक बशीर साहब भी हमारे साथ जुड़े, हमारे कुलीग इंग्लिश कमेंटेटर। थैंक यू वेरी मच मलिक बशीर साहब।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। 13वां ओवर प्रगति पर और पहली गेंद पर रईस शाह का स्वागत किया गया छक्के के साथ और ज़ैद खालिद अब 1 रन दूर अपने अर्धशतक से और ये वेल डिजर्व्ड अर्धशतक होगा। और प्रेशर स्थिति में इस प्रकार की पारी खेलना ये यहाँ पर दर्शाता है कि ज़ैद खालिद एक अच्छे बल्लेबाज है। ज़ैद खालिद सामना करेंगे और की अगली गेंद का प्रेशर इस समय रईस शाह के ऊपर होगा। क्या वापसी करेंगे? राउंड द स्टिक्स अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इट इज इमरान भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये गेंद फिर से भला घुमाए, कनेक्शन अच्छा हुआ है, एक और छक्का। जी हाँ, कवर के ऊपर से उड़ता हुआ शॉट और 50 रन पूरे किए हैं ज़ैद खालिद ने छक्के के साथ। 55 पर पहुंच गए 25 गेंदों से। और लेकिन राजवार फल्कन्स की टीम चाहेगी कि ज़ैद खालिद इस पारी को और लंबा करे, अंत तक बल्लेबाजी करे। 112 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर ज़ैद खालिद is on fire. He is absolutely on fire. 112 for 6 it is. 12.2 overs have been bowled. And Rayis Shah, he is under pressure. He is under serious pressure right now. Has been smashed for 2 sixes in 2 deliveries. What will he do? ज़ैद Khalid, will he continue with this kind of aggression? This is his natural game. Rayis Shah bowls the next delivery. ज़ैद Khalid again hits it to the deep mid-wicket region. But this time he will get only a single. With that single, ज़ैद Khalid moves to 56 from 26 deliveries. And Rajwar Falcon, they are 113 for 6. 12.3 overs have been bowled. Rayis Shah is bowling the first over of his quota and he has conceded 13 runs so far in 3 deliveries. He will be under pressure. Amir will face the next delivery. Here comes Rayis Shah, goes to Amir. Amir uses the wrist. What a shot! Brilliant shot! That is towards the Scalig region for a 4. One bounce into the fence it is from Amir. Amir with that 4 moves to 19 from 13 deliveries. And Rajwar Falcons are 117 for 6. Brilliant batting from both the batters. Amir is also supporting ज़ैद Khalid there in the middle. Rayis Shah is going to bowl the 5th delivery from the far end and he has conceded 17 runs so far in 4 deliveries. 5th delivery of the over and this time plays it defensively. This is good batting, this is good strategy from Amir here. Has scored 19 from 14 deliveries. 1 delivery left in this over. 13th over is in progress. 117 for 6 it is. Umar Sultan has joined us. Thank you very much. 13th over is in progress and this is the final delivery. Last time in this over. Here comes Rayis Shah. Goes to Amir. Amir comes down the track. Uses the wrist again. Plays it well. What a shot that is. Towards the deep sky-like region for a 4. That is a very big over for Rajwar Falcons. 123 for 6 it is after the completion of 13 overs. What a comeback from Rajwar Falcons. They are in a good situation right now. They can score at least 180, 190 from here. If they keep wickets intact, Amir and ज़ैद Khalid both are building this partnership up for Rajwar Falcons. A much needed partnership is going on. Brilliant batting from both the batters. Amir moves to 25 from 15 deliveries and ज़ैद Khalid is on 56 from 26 deliveries. So far good batting. This is the qualifier first of Rajwar Premier League. The team who wins the game will book their place in the finals of the big tournament. The edition first of Rajwar Premier League. The team who will lose will get one more chance, but I don't think any of the team will try to get the loss here. They will try to win it and straight go into the finals, straight book their spot in the final of the said tournament. 13 overs have been bowled. 14th over will begin and here comes Tahir Wani. Here comes the Tahir Wani, who is a good all-rounder of the team, has been a good wicket taker bowler of the team. Tahir Wani has been given the ball and he will bowl the first delivery, but ज़ैद Khalid was not ready and
Tahir Vani is saying something. He is sharing some words with Zayed Khalid. What will be the replay of Zayed Khalid? What a match you are witnessing right now. Zayed Khalid has launched it in the air and it will go out of the park. He has launched it for a big six. What a shot. What a replay from Zayed Khalid. Zayed Khalid, you beauty. He moves to 62 from 27 deliveries and Rajwar Falcons are 129 for 6. 14th over is in progress and Zayed Khalid is looking dangerous. Rajwar Rebels need to pick the wicket as early as possible. Up Zayed Khalid. Zayed Khalid again lost it in the air. Again it is out of the park. It goes big. He goes big here. It is a 6 over the long on. Zayed Khalid, you can't stop him now. He is under fire. He is 68 from, he has scored 68 from just 28. Next delivery, again lost it in the air. Again it is a biggie. It is a big sit out of the park. One more from Zayed Khalid. What a shot that is. 3 sixes from 3 deliveries. The pressure is on Tahir Vani. Tahir Vani is under pressure. He's under serious pressure here. 141 for 6 it is. 13.3 overs have been bowled. What will Tahir Vani do? He shared some words with Zayed Khalid. But Zayed Khalid has given the good reply here with his bat. He has smashed 3 sixes on 3 consecutive deliveries. Next delivery, he has been bowled. Good response and lost love for Tahir Vani. He has taken the wicket off the dangerous man Zayed Khalid here. The dangerous man Zayed Khalid departs on 74 from 29 deliveries. 141 for 7 it is. Zayed Khalid departs. And this is the big wicket for Tahir Vani as well. Tahir Vani who has been smashed 3 consecutive sixes in 3 deliveries. Now he has picked the wicket off this man. So I think the team Rajwar Rebels, they will feel something better now. They will feel something good as Zayed Khalid departs and Tahir Vani gets the man. He gets the wicket off this. Mir Javed has joined us. Shamsu Shabir has joined us also. We are requesting you to like and share the live broadcast. You are watching this live streaming on Sports Time Kashmir Facebook. 141 for 7 it is. Malik Asif. Zayed Khalid was in fire but he departs after scoring 74 runs. Malik Bashir, my colleague commentator in Ghalizu Stadium. Malik Bashir, thank you for the comment. I remember you were the colleague commentator at Ghalizu Stadium. 141 for 7 it is. We are watching this live streaming on Sports Time Kashmir and the match is going on this beautiful venue, Sports Field Bakiyakar. Tahir Vani ready to bowl. The next delivery on strike was Tajammul. Tajammul plays it, gets the outside edge, gets the thick outside edge there. No run on this delivery. A good comeback from Tahir Vani. So far 18 runs have come in this over. And this time here's him on the pad. Huge appeal for LBW. He has given it. Umpire has given it out. So it is it. That is it. Tajammul has to depart. Was that a good decision? Hits him on the pad and Tajammul was not happy. Tajammul is really not happy with that decision from umpire. Firdaus Vani, he has given it out and Tajammul departs. 13.5 over 30, or rather it is the completion of 14 overs now. Hi smiley faces here. Thank you very much for this, for your comment, for your appreciation. Mir Javed and Shah Sohail, they are watching the live broadcast. You can give your opinion regarding that decision. Was that that a good decision or not? You can give your opinion regarding that decision.
14 overs have been completed and the score is 141 for 8 now. ताहिर वानी का ओवर समाप्त हुआ है। 18 रन देकर 2 विकेटें, 2 महत्वपूर्ण विकेटें हासिल करी है। राजवार फाल्कन्स 141 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 6 ओवर्स का खेल बचा है। मीर तारिक साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, शाह सुहेल भी जुट के हैं और बिल्कुल वो जो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई तो वहां पर निराश तजमुल रहे थे और वापस गए थे निराश कदमों के साथ। आउट करार दिया था उनको अंपायर ने और अब जाके यहाँ पर क्या करती है टीम राजवार फाल्कन्स। अभी भी 6 ओवर्स का खेल बचा है। आमिर 25 पर खेल रहे हैं। आमिर सामना करेंगे नए ओवर की पहली गेंद का। बासित की ये गेंद गाइड किया, दिशा दिखाई थर्ड मैन क्षेत्र की ओर। ताहिर वानी उस ओर और पैरों का वहां पर इस्तेमाल कर दो, फुल स्किल्स वहां पर शो करते हुए ताहिर वानी ने गेंद को फील किया और इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया है। 1 रन के साथ राजवार फाल्कन्स का स्कोर 142 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 15वां ओवर प्रगति पर। 14.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। सोहेल मुश्ताक और आमिर की जोड़ी क्रीज पर और यहां इस पारी को आगे ले जाना होगा। शहजाद खालिद के आउट होने के बाद रन गति में यहां पर कमी आई है। रन गति पे अंकुश लगा है और इस बीच ऑफसाइड से बाहर गेंद और बल्ले के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। 14.2 ओवर्स का खेल इख्तिताम 142 पे 8। सोहेल मुश्ताक और आमिर की जोड़ी क्रीज पर। सफर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए बासित अमीन, सोफी भी हमारे साथ जुड़ के हैं और शाहिद मुश्ताक भी जुड़े हैं। बासित अमीन इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर सोहेल के लिए और कुछ रन अप में वहां पर दिक्कत और शाहिद मुश्ताक लिख रहे सोहेल मुश्ताक स्कोर मोर देन 20 ही विल बी रिवार्डेड 500 रुपीज। तो अगर सोहेल मुश्ताक ने यहाँ पर 20 से ज्यादा रन बनाए तो उनको यहाँ 500 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है शाहिद मुश्ताक ने। इसी प्रकार से आप इनको हौसला दीजिए, इन क्रिकेटर्स को आप हौसला दीजिए, युवा खिलाड़ी, और हौसला देने की जरूरत है। इसमें तो गेंद को निकाला है लॉन्गॉन क्षेत्र की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन हासिल किया। नासिर नजीर की अच्छी फील्डिंग लॉन्गॉन क्षेत्र पर, वहां पर ठीक बाउंड्री लाइन पर उन्होंने गेंद को फील किया है और इस 1 रन के साथ 143 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 15वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए बासित अमीन अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए 2.3 ओवर्स में 20 रन देकर कोई विकेट अभी तक हासिल नहीं किया। विकेटलेस रहे हैं और विकेट की तलाश में अच्छी गेंद स्टंप्स के ऊपर जाती हुई, ज्यादा दूर नहीं थी स्टंप से और गेंद गई विकेट कीपर के पास। 143 और ये 15वां ओवर जारी। आमिर 24 पर खेल रहे 17 गेंदों से। आमिर को यहां से भी अच्छा खेलना होगा। जायद खालिद के आउट होने के बाद जिम्मेदारी आमिर के ऊपर और राजवार रेबल्स चाहेगी यहां से कम स्कोर तक अब रोका जाए राजवार फाल्कन्स को और उनके पास मौका है। वापसी करी है राजवार रेबल्स ने और अगर 200 से नीचे रोकते हैं तो मुझे लगता है कि चेज थोड़ा सा आसान रहेगा। और इसमें तो गेंद को निकाला है शॉर्ट पॉइंट पे, वहां पर फील्डिंग शानदार, गेंद को फील किया गया लेकिन तेजी के साथ दोनों बैटर्स ने 1 रन हासिल किया। 144 आखिरी गेंद बचा है। बासित अमीन का ये तीसरा ओवर जारी। सोहेल मुश्ताक के पास स्ट्राइक और सोहेल मुश्ताक के लिए यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुई है 20 से ज्यादा रन बनाएंगे तो 500 रुपयों का इनाम मिल जाएगा। तो क्या वो इनाम अपने लिए हासिल करेंगे? हालांकि उस इनाम से बढ़कर यहाँ पर राजवार फाल्कन्स के लिए रन्स बनाने होंगे और रन्स अगर बनाएंगे तो राजवार फाल्कन्स के लिए भी बेहतर होगा। और इस पर तो गेंद को निकाला है कवर क्षेत्र की और डीप कवर में वहां पर फील्डर मौजूद और जब तक वो गेंद को फील करते दूसरे रन की कोशिश, थ्रो आया, दिशाहीन थ्रो और दूसरे रन के लिए कोशिश और दूसरा रन वहां पर लिया है और 2 रन हासिल किए वहां पर बल्लेबाजों ने। 15 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 15 ओवर्स के बाद 146 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। करंट औसत 9.73 के औसत से रन बने हैं
अभी भी 5 ओवर्स का खेल बचा है और कितना टारगेट यहाँ पर सेट करेगी राजवार फाल्कन्स की टीम, उस हवाले से भी आप कमेंट कीजिए और प्रिडिक्शन दीजिए। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं आप जरूर यहाँ पर कमेंट करके अपने अपने विचार रखिएगा। आरपीएल के हवाले से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आरपीएल के मैनेजमेंट और ओनर्स की तारीफ करनी होगी। जी हाँ, इस साल एडिशन फर्स्ट खिलाया जा रहा और एक ही नहीं एडिशन सेकंड जो होगा उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। फिलहाल पहला जो एडिशन उसकी कुछ ही मैचेस अब बचे हैं। आज पहला क्वालिफायर, उसके बाद दिन में एलिमिनेटर खेला जाएगा आज ही, और कल एक और क्वालिफायर नंबर 2 वो खेला जाएगा सुबह, और बाद में वो फाइनल का डेट भी आ जाएगा। आज पहली फाइनलिस्ट टीम कौन से यहाँ पे टीम बनेगी, कौन सी टीम यहाँ पर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की करेगी वो देखना होगा। ताहिर वानी अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आ गए हैं और शानदार वापसी की थी। पहले ओवर में 3 छक्के लगने के बाद उन्होंने 2 विकेटें हासिल करी और शानदार तरीके से उस ओवर को फिनिश किया था। ताहिर इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। सामने है आमिर, सेट बैटर, 18 गेंदें अब तक खेल चुके हैं। ताहिर वानी की पहली गेंद लॉफ्ट किया है, गेंद को उड़ता हुआ स्ट्रोक, करेक्शन बहुत अच्छा, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। डीप मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को निकाला है, 6 रन अर्जित कर रहे हैं और इन 6 रनों के साथ आमिर पहुंच गए हैं 33 पे 19 गेंदों से और 152 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इट इज इमरान सोहेल मुश्ताक इज अ डेंजरस बैटर। सोहेल मुश्ताक इस तरीके से वो अब जाके यहाँ पर पारी खेल देते हैं। ताहिर की पहली गेंद पर छक्का, पहले ओवर की पहली गेंद पे भी छक्का लगा था और नए ओवर की पहली गेंद पे भी छक्का, और ये समस्या यहाँ पर ताहिर वानी के लिए। ताहिर वानी इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। सामने आमिर, आमिर ने घूमकर स्ट्रोक लेने की कोशिश, जोरदार अपील, लेकिन इस मरतबा नॉट आउट करार दिए गए हैं। फिर से अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश और उनको कन्विंस करने की कोशिश, लेकिन इस मरतबा बल्लेबाज के फेवर में ये डिसीजन सुनाया है। जी हाँ, नॉट आउट करार दिए गए। ताहिर वानी इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार, वहां पर जरूर नजर आ रहे ताहिर वानी। अगली गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की ओर से गेंद को निकाला है और गेंद सीधे दर्शक दीर्घाओं में। 6 रन और 1 और छक्का। आमिर की खूबसूरत बल्लेबाजी, थोड़ी सी गेंद आगे मिले और वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस गेंद को डिपॉजिट किया बाउंड्री लाइन से बाहर। आमिर पहुंच गए 39 पे 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। सलमान बट, मोहम्मद साहिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीर जावेद भी। इसमें तो गेंद के आने का इंतजार किया, गाइड किया था गेंद को गली क्षेत्र की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। आमिर की तारीफ करनी होगी, 40 पर पहुंच गए हैं। 22 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया। अगली गेंद, इसमें तो फिर से बैकफुट पर चले गए थे सोहेल मुश्ताक, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान मुलाकात नहीं हुई। आखिरी गेंद बचा है, दूसरा ओवर डाल रही 31 रन खर्च किए ताहिर वानी ने। आखिरी गेंद, फिर से आगे गेंद, थोड़ा सा धीमा रफ्तार में कमी और बल्लेबाज खेलने में नाकाम। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त। 16 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 159 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मीर तारिक, आमिर इज प्लेइंग द इनिंग ऑफ हिज करियर, ये मानना है मीर तारिक साहब का। और आमिर बिल्कुल एक बेहतरीन नॉक खेल रहे हैं। राजवार फाल्कन्स को जिस चीज की जरूरत है वो काम कर रहे हैं आमिर। 16 ओवर्स का खेल इख्तिताम और 159 रन बने हैं और अभी भी 4 ओवर्स का खेल बचा है। और इन 4 ओवर में अगर 30-40 रन और बनते हैं तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टारगेट रहेगा फिर।
पहली गेंद पर क्लाइव का इस्तेमाल करके वह सिंगल लिया है बैटर ने। आमिर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आमिर एक अच्छी लाइव पकड़ चुके हैं और इस पारी को और आगे ले जाना होगा। 41 पे अब नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं। सोहेल मुश्ताक के पास स्ट्राइक। सोहेल मुश्ताक ने अब तक 3 रन बनाए हैं। 160 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर केवल 2 विकेटें बची है राजवार फाल्कन्स के पास। और राजवार रेबल्स क्या इस टीम को ऑल आउट करने में यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी, सफल हो जाएगी, क्योंकि 2 विकेटें लेकर इस वक्त वो अपने लिए यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर पूरे ओवर्स खेलती है राजवार फाल्कन्स तो एक अच्छा लक्ष्य वो खड़ा करेगी। बासित इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। उनके कोटे का ये आखिरी ओवर, अभी तक 24 रन देकर कोई विकेट मिला नहीं। सलमान बट, मीर फिरोज रन विवर्स देख रहे हैं। ये गेंद ओवर की क्लाइव का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को निकाला है फाइल लेग क्षेत्र की और विकेट कीपर से दूर। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। खराब लाइन पे गेंद, पैड लाइन पे गेंद और क्लाइव का बेहतरीन इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने। सोहेल मुश्ताक के बैट से ये पहला चौका और इस चौके के साथ राजवार फाल्कन्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 164 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बासित अमीन इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। दूर वाली छोर से शॉर्ट कवर में एक खिलाड़ी और मिड ऑफ क्षेत्र पर भी एक खिलाड़ी। ये ऑफ साइड से बाहर गेंद, ये बेहतर लाइन है और ऑफ साइड से बाहर आपको गेंदबाजी करनी होगी सोहेल मुश्ताक के विरुद्ध। बैकफुट का खिलाड़ी है सोहेल मुश्ताक और उनके विरुद्ध आपको इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी। और सर द ऑस्टम वो गेंदबाजी करेंगे तो यकीनी तौर पर आप रन बचा सकते हैं। सोहेल मुश्ताक सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का और उनको चाहिए आप गेंद की लाइन में आकर वो खेले, तभी जाकर वो सफल हो सकते हैं रन बनाने में। इसमें तो गेंद से दूर खेलने की कोशिश, नाकाम वहाँ पे और गेंद गई विकेट कीपर के पास। एक और डॉट गेंद और ये चीज यहाँ पर सही नहीं कर रहे सोहेल मुश्ताक। सोहेल मुश्ताक को चाहे स्ट्राइक रोटेट करके आमिर को फिर से स्ट्राइक पे लाए। इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए गए हैं बासित अमीन। वाइडिश लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी, मिड विकेट और स्कैलिक क्षेत्र पर भी एक खिलाड़ी। 5वीं गेंद लेकर दूर वाले छोर से बासित अमीन सोहेल के लिए। सोहेल ने ड्राइव किया गेंद को मिड ऑफ क्षेत्र में, खिलाड़ी हल्का सा फंबल लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। यहाँ से फील्डिंग टीम के कैप्टन द्वारा 1 रन। अब जाके अब स्ट्राइक वापस आया आमिर के पास। 41 पे खेल रहे 23 गेंदों से और जितना ज्यादा यहाँ पर स्ट्राइक पे रहेंगे आमिर उतना फायदा होगा राजवार फाल्कन्स को। तो आमिर को चाहिए आप जाके स्ट्राइक अपने पास से रखिए। आखिरी गेंद है, क्या यहाँ पर सिंगल की मंशा होगी, क्या यहाँ पर सिंगल लेकर वो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। बासित इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। मिड ऑफ पे खिलाड़ी और खिलाड़ी को स्लिप में भी तैनात किया गया है। एक खिलाड़ी है थर्ड मैन क्षेत्र पर और एक खिलाड़ी गली में। आखिरी गेंद ऑफ साइड से बाहर दूर से खेला था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई मुलाकात नहीं। आखिरी गेंद डॉट। 17 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजवार फाल्कन्स 165 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 3 ओवर्स का खेल बचा है। कुल 18 गेंदों का खेल आना बाकी है और इन 18 गेंदों में और कितने रन यहाँ पर जोड़ते हैं राजवार फाल्कन्स के 2 बैटर्स। और क्योंकि अब बल्लेबाजी आपके पास बची है नहीं और केवल एक ऐसे मात्र बल्लेबाज आमिर जिनके पास वो सलाह है, कला है, वो यहाँ पर रन बना सकते हैं। लेकिन ऑफ स्ट्राइक रहेंगे इस ओवर की पहली गेंद पे। सोहेल मुश्ताक को चाहिए और पहली गेंद पर वो सिंगल दे और अगर वो सिंगल देते आमिर को तो यकीनी वो रन बनाने के मौके फराहम हो जाएंगे फिर राजवार फाल्कन्स के लिए। बासित अमीन के 4 ओवर्स मुकम्मल। 4 ओवर में 29 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। जहां नपी तुली गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी करी है बासित ने। और अब जाके या फिर गेंदबाजी करने के लिए वट अदनान को वापस तलब किया गया है। दोबारा से उनको लाया गया गेंदबाजी करने के लिए और इस पल में किस तरह गेंदबाजी करेंगे। वट अदनान नई ओवर की पहली गेंद लेकर सामने है सोहेल मुश्ताक। सोहेल मुश्ताक ने वहां पर खेलना चाहा, जोरदार अपील और आउट करार दिए गए। बाहरी किनारा लगा और सीधे विकेट कीपर ने वहां पर पीछे कैच किया है और वापस जाएंगे सोहेल मुश्ताक 8 रन बनाने के बाद। और राजवार फाल्कन्स को ये 9वां झटका लगा है 165 के स्कोर पे। जब आखिरी बल्लेबाज बीच मैदान में
उनका इंतजार हो रहा है, नए बल्लेबाज का इंतजार। आखिरी बल्लेबाज के रूप में किस बैटर को अब भेजा जाएगा? और नासिर को शायद अब, जी हाँ, नासिर पैडेड अप है और वो अब बीच मैदान की ओर आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए। एक आशीष सिपनर है, लेकिन यहाँ पे पहले से भी योगदान देना पड़ेगा और अगर यहाँ से 10-15 रन आप और बनाते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा राजवाड़ फाल्कन्स के लिए। और जब 6 विकेट गिरे थे और किसी ने सोचा नहीं था कि राजवाड़ फाल्कन्स 160-165 तक पहुंच जाएगी। ज़ैद खालिद की वो 74 रनों की पारी और आमिर की 41 रनों की पारी, और इससे यहाँ पर राजवाड़ फाल्कन्स 165 तक पहुंचने में सफल हुई है। और आखिरी 3 ओवर अभी भी 17 गेंदों का खेल आना बाकी है और इन 17 गेंदों में अगर 17 रन और बन जाते तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। क्वालिफायर फर्स्ट है, प्रेशर होगा राजवाड़ रेबल्स के ऊपर भी, लेकिन राजवाड़ रेबल्स ये रॉयल गुडविल स्पॉन्सर्ड टीम है और उसी एग्रेशन के साथ खेलते हैं जिस एग्रेशन के साथ राजवाड़ रॉयल गुडविल की टीम खेलती है। मंसूरुल इस्लाम भी हमारे साथ तो जुड़ के हैं। वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना हालचाल ज़रूर बताइएगा, सुनाइएगा मंसूर भाई, काफ़ी समय के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं। 18वां ओवर प्रगति पर 17.1 ओवर की गेंदबाजी, 165 रन और अभी भी 9वां विकेट गिरा राजवाड़ फाल्कन्स का। नए बैटर नासिर अब बीच मैदान में और नासिर सामना करें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नासिर को अब बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। ये इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ किया है राजवाड़ फाल्कन्स ने और इस समय पर इम्पैक्ट प्लेयर को यूज़ करना क्या ये सही निर्णय है या नहीं, हालांकि नासिर एक अच्छे गेंदबाज भी है। 165 पे 9, बट अदनान इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार और क्या ऑल आउट यहाँ पर होगी राजवाड़ फाल्कन्स की टीम। और इस वक्त पैड के साथ गेंद टकरा है लेग स्टंप से बाहर, जहां पिचिंग आउटसाइड द लेग और ये मानना वहां पर अंपायर का। 17.2 ओवर्स का खेल हुआ है, लेग बाई के रूप में वहां पर रन मिला है। आमिर के पास स्ट्राइक वापस आई है। आमिर 41 पे नवाद और सामना करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का। 6 रन बनाने पड़ेंगे आमिर को। अगली गेंद आमिर के लिए गोम का स्ट्रोक लिया, क्लाइव का अच्छा इस्तेमाल स्केलक क्षेत्र की और वापस गेंद को खेला रीश शाहूस और तैनात। जब तक वो गेंद को फील कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन हासिल किया। आमिर इससे 1 रन के साथ पहुंच गए 42 पर और नासिर के ऊपर यहाँ पर विश्वास जताया। आमिर ने सिंगल लेकर उनको फिर से स्ट्राइक पे रखा है। नासिर अब जाके सामना करेंगे और की अगली गेंद का। ये गेंद लो फुल टास्क लाई का बेहतरीन इस्तेमाल, गैप ने गेंद को धकेल दिया है और फील्डर गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, सिंगल का वहां पर प्रयास हुआ था लेकिन गैप नहीं स्वीटो को, उस कारण से 4 रन मिले हैं। राजवाड़ फाल्कन्स इन 4 रनों के साथ पहुंच गए 171 पे और काफी खुश नजर आ रही है राजवाड़ फाल्कन्स की टीम। शुरुआत काफी खराब हुई थी, 6 विकेटें काफी जल्दी खोई थी और लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी वापसी। 171 पे 9, 17.4 ओवर्स के बाद बट अदनान इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार और देखना होगा कहां तक इस स्कोर को पहुंचाएंगे। नासिर सामना करेंगे और की अगली गेंद का फिर से घूमकर स्ट्रोक लेने की कोशिश, ऑन साइड की तरफ गेंद को धकेलना चाहते थे लेकिन इस मर्तबा गलती कर बैठे, ज्यादा जल्दी वहां पर रिस्टू घुमाया था और उस वजह से वो गेंद बल्ले पर आई नहीं। 17.5 ओवर्स 171, बट अदनान आखिरी गेंद डालने के लिए बॉलिंग मार्क पर जा रहे हैं। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर नासिर नजीर एक इनफॉर्म बल्लेबाज, कल भी एक मैच विनिंग पारी खेली थी और आज भी उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा जब चेज करने के लिए उतरेगी राजवाड़ रेबल्स की टीम। आखिरी गेंद आगे आकर इस गेंद को दिफाई गेंदाज में सोलिड डिफेंस वहां पर देखने को मिला है और डिफेंस पे भी वहां पर तालियां बज रही है। राजवाड़ जो फाल्कन्स के बल्लेबाज जब भी कोई स्ट्रोक खेलते हैं तो तालियां बजती है और खेली तौर पर काफी खुश है डग आउट में वहां पर खिलाड़ी। लोन तनु भी हमारे साथ जुड़ के है। राजवाड़ फाल्कन का ओनर इरफान डार इस टीम के ओनर है और वो भी इस मैच को इस समय देख रहे बारीकी से। 171 पे 9, 18 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 2 ओवर्स का खेल बचा है। मोहम्मद साहिल का मानना है वो LBW डिसीजन अगेंस्ट द बैटर
appear to be unjustified और यकीनी तौर पर कैमरा मैन ने शायद वो चीज़ें कैप्चर करी है। अगर कैप्चर करी है तो शाम को आप वो देखोगे हमारे पेज पे। और तो वो जो LBW का डिसीजन दिया गया था उस हवाले से आपकी राय भी हम लेने की कोशिश करेंगे और शाम को वो वीडियो चढ़ेगा इंशाल्लाह। 18 ओवर्स का खेल इख्तिताम 171 पे 9.5 शून्य की औसत से अभी तक रन्स बने हैं। और ताहिर वानी दूर वाले छोर से नया ओवर लेकर पहली गेंद अच्छा से स्ट्रोक और डीप स्कैलेक क्षेत्र पर फील्डर आए। जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरे रन की कोशिश करी थी लेकिन अंत में डिसीजन बदलना पड़ा और 1 रन से वहां पर संतोष रहे। 1 रन के साथ आमिर पहुंच गए 43 पर और ताहिर वानी भी ये चाह रहे थे कि नासिर उनका सामना करे। पहली गेंद पर सिंगल नासिर सामना करेंगे और क्या नासिर यहाँ पर स्ट्राइक रोटेशन करने में सफल हो जाएंगे। ताहिर वानी इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। दूर वाले छोर से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस पर तो अच्छा स्लॉग किया है, अच्छा से स्ट्रोक, गैप में से स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। और जिस बल्लेबाज से आप अपेक्षा नहीं कर रहे, उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि वो इस तरीके के स्ट्रोक्स खेलेंगे, वो इस समय काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आमिर एक ओर से सिंगल्स ले रहे हैं और अब यहाँ पर नासिर चौकों में डील कर रहे हैं। दूसरा चौका यहाँ पर नासिर के बैट से। और ये जो उनकी 55 साल की एज में इस प्रकार की वो फिटनेस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और कमाल है। ये लीजेंडरी क्रिकेटर नासिर इसमें बल्लेबाजी करे। इसमें तो कलाई का अच्छा उपयोग, गेंद को निकाला फाइन लेग क्षेत्र की ओर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। कमाल की बैटिंग, कमाल का क्षेत्र रक्षण यहाँ पर नासिर दौरा और नासिर पहुंच गए 12 पर 3 चौकों से। और आमिर वहां पर खड़े, वहां पर तमाशाई बन के खड़े देख रहे हैं कि नासिर किस तरह से स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। काला है और जब अपने पीक में होंगे तो आप जरूर वो देख सकते हैं, वो आप जरूर वहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच इस गेंद को डिफेंड किया है खूबसूरती के साथ, गेंद के पीछे आकर सोले डिफेंस, 5वीं गेंद पे डिफेंस और आखिरी गेंद बचा है ताहिर वानी और की आखिरी गेंद लेकर। इसमें तो फिर से गेंद को निकाला है मिड विकेट क्षेत्र की ओर और वहां इस समय रन भी नहीं किया है। रन बन सकता था लेकिन आमिर ने वहां पर इनकार किया। राजवार फाल्कन्स 19 ओवर्स के बाद 180 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई है राजवार फाल्कन्स की टीम। ताहिर वानी ने 3 ओवर्स में 40 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जो लेखा जोखा इस पारी का वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। काफी क्या घटा था इस पारी में, किस तरह से स्ट्रगल कर रही थी राजवार फाल्कन्स की टीम। जो 6ठा विकेट उनका गिरा था वो केवल 39 पे गिरा था और तब से लेकर अब तक शानदार बल्लेबाजी हुई। ज़ैद खालिद का विकेट, उसके बाद 7वां विकेट वो 141 पे एक बड़ी साझेदारी उन्होंने बनाई थी। और उसके बाद तजम्मुल आउट हुए, वो भी 141 पे ही आउट हुए। और सोहेल मुश्ताक जो है 9वें विकेट के रूप में वो 165 रन पे आउट हुए थे, तब स्कोर 165 था। और अब आखिरी विकेट के रूप में यहाँ पे एक और साझेदारी पनप रही है आमिर और नासिर के दरमियान। आमिर स्ट्राइक पे, बट अदनान इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। गीले क्षेत्र में एक खिलाड़ी, शॉर्ट पॉइंट पे एक खिलाड़ी, शॉर्ट कवर में एक खिलाड़ी। पहली गेंद ओवर की पैड के साथ टकराई है, ऑफ साइड से बाहर, इंपैक्ट वो नॉट आउट का इशारा अंपायर की ओर से। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, बट अदनान का ये आखिरी ओवर 32 रन देकर 1 विकेट अब तक ले चुके हैं। किन्हीं तौर पर जब आप इस प्रकार के जो प्रेशर मैचेस खेलते हैं उसमें हर एक रन इंपॉर्टेंट होता है। शुरू जो राजवार रेबल्स की टीम एक मजबूत टीम, लेकिन रन बनाने पड़ेंगे आज ये मैच हाई वोल्टेज मैच है, हाई प्रेशर गेम है। अगली गेंद घूमकर स्ट्रोक लेने की कोशिश और बाहरी किनारा, आउट हो गए हैं। अंतिम बल्लेबाज के रूप में आमिर आउट हो गए हैं और इस तरीके से पारी यहाँ पर अंत हुई है। 180 रन बना पाई है राजवार फाल्कन्स की टीम और 181 रनों का लक्ष्य मिला है राजवार रेबल्स को मैच जीतने के लिए। हालांकि
बल्लेबाजी जिस प्रकार की है तो उस हिसाब से ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन निर्भर रहेगा यहाँ पर पावर प्ले में किस तरीके से राजवा रेबल्स की टीम खेलती है। पावर प्ले में अगर अच्छा किए तो यकीनन जो है मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे फिर राजवा रेबल्स के। 181 रनों का लक्ष्य। और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ जुड़े थे। अभी तक अगर आपने फॉलो ना किया तो फॉलो कीजिए, की खिदमत में वापस लौटेंगे दूसरी इनिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।